रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन ख़ातिबिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल कबीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़यूरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। आप क्या गए कि रौनक महफिल चली गई, इल्म व अमल की जुल्फ परेशान है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब सब तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। ये फ़क़ीदुल मिसाल और कराची का ये तारीख़ साज इज्तिमा जो अपनी तारीख़ को रकम कर रहा है, एक दफ़ा फिर बज़्म आला हज़रत के मुंतज़िमीन की शब रोज़ की जद्दोजहद और पैगाम इमाम अहमद रज़ा, पैगाम अहले सुन्नत, पैगाम सवाद आज़म से उनकी अक़ीदत और उनके इखलास का आज का इज्तिमा मुबोलता सबूत है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़्म आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन के तमाम अराकीन, तमाम ओहदेदारान और इस बज़्म से जुड़े हुए तमाम सनाख्वा उलमा, इन बज़्म के साथ ख़ास बेगर्ज ताउन करने वाले वो नेक हज़रात जो अपनी फ़िक्री तौर पर, अपने माली तौर पर, अपने जज्बात के साथ, अपने पाकीज़ा मशवरे के साथ जो इस बज़्म के साथ, बज़्म आला हज़रत के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अकाबिर अहले सुन्नत का फैज़ उन पर जारी व सारी फरमाए। उनकी नस्लों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दारैन की बरकतें, सआदतें अता फरमाए और इस बेदारी अहले सुन्नत जहाँ तक नज़र जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों के चमकते हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बज़्म आला हज़रत अहले सुन्नत व जमात की तहरीक को मज़ीद तेज़ करने के अंदर और अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लम नज़रियात को चारदंग आलम के अंदर उसकी फ़रोग़ के लिए और इस शहर और इस मुल्क में अमन व आम्मा के लिए और मुआशरत और तहज़ीब की दुरुस्तगी के लिए एक बहुत खूबसूरत इजाफ़ा है। यूँ तो हर बज़्म, हर सतह पर मदारिस में और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इस मुबारक महीने के अंदर हर मदरसे में, हर गली में, हर कूचे में अल्लाह के रसूल, साहबा, अहले बैत और औलिया कामिलीन और आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले अपने आने वाली नस्लों को इस बुनियादी पैगाम से रूशनास कराने के लिए और जिनको ये पैगाम याद है उसको ताज़ा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के उन्वान से तमाम अकाबिर अहले सुन्नत के मनाक़िब, उनकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बाबरकत महीना जिसकी शान व अज़मत मेरे आका हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदुल औलिया सरकार दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक के साथ ख़ास मुनासिबत रखती है और इमाम रब्बानी सरकार मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक के साथ ख़ास मुनासिबत रखती है। और फिर इन तमाम अकाबिर के मुसल्लम तर्जुमान, इन तमाम अकाबिर की ज़ुबान जिस पर इन अकाबिर का कलाम जारी होता है वो इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु बग़ैर कमी और बग़ैर बेशी के, कतर बुरीद के, इफ़रात व तफरीज से, बेआहंग और बेढंगे अंदाज से बिल्कुल साफ एक चश्मा साफ़ी की तरह जैसा पैगाम चला था उसी तरह डिलीवर, जिसकी ज़ुबान व कलम से होता है, दुनिया उसको इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा कहती है। नौजवानों, अपने अकाबिर को पहचानिए। हमारा तारुफ हमारे अकाबिर हैं, हमारा तारुफ अल्लाह के महबूब बंदे, हमारी पहचान सहाबा किराम है, हमारी पहचान अहले बैत इज़ाम है, हमारी पहचान करबला वाले हैं, हमारा तारुफ गौसे आज़म है, हमारा तारुफ गौसे आज़म से है, हमारा तारुफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी से है, हमारा तारुफ मेरे आका ख्वाजा ख्वाजगान सरकार सुल्तान हिंद से है, हमारा तारुफ हुजूर शेखुल मशाइख शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द से है, हमारा तारुफ हज़रत बाउल हक नक्शबंद से है, हमारा तारुफ इमाम रब्बानी, हमारा तारुफ इमाम हुर्रियत फजल खैराबादी से है, हमारा तारुफ इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी से है और हमारा तारुफ इमाम अहमद रज़ा से है। ये वो जीना है और ये वो मुबारक जंजीर है जिसमें जुड़कर हम दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाते हैं। ये वो तसलसल है और ये सीधा रास्ता है जिसकी हम नमाज में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो फिर हम इमाम अहमद रज़ा से जुड़कर इमाम अहमद रज़ा से नहीं जुड़ते, दरअसल गौसे आज़म से जुड़ जाते हैं। हम गौसे आज़म से नहीं जुड़ रहे, हम करबला वालों से जुड़ जाते हैं। हम करबला वालों से असलन नहीं जुड़ रहे, हम चार यारों से जुड़ जाते हैं। हम चार यारों से असलन नहीं जुड़ रहे हैं, हम अल्लाह उसके रसूल से जुड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये तरीक़ है, ये दस्तूर है और इसी को अहले सुन्नत कहते हैं। अहले सुन्नत किसी हंगामाई और किसी ड्रामाई पैदावार का नाम नहीं है। अहले सुन्नत एक तारीख़ है,
अहले सुन्नत एक तसलसल है, अहले सुन्नत एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अहले सुन्नत दामन मुस्तफ़ा से लेकर आज तक का एक मजबूत राबता है। अहले सुन्नत कोई हादसाती मसलक व मजहब नहीं है। अहले सुन्नत वो मजबूत रास्ता है जिसे कुरान ने सिरात मुस्तकीम कहा। अहले सुन्नत से मुराद वो सुन्नी जिसका तसलसल अकाबिर औलिया से जुड़ा हुआ हो। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने इसकी तारीफ बयान फरमाई कि अहले सुन्नत वो है कि जब कोई नजरिया बयान करे तो उसकी तारीख किसी अकाबिर से लाए, क्योंकि उसने रब से वादा किया है ना कि चलूंगा सीधे रास्ते पर, और सीधा रास्ता अल्लाह वालों का रास्ता है। उनकी हिदायत है, उनकी तालीम है, उनकी तलकीन है, उनके इरशादात हैं, उनके फरमूदात हैं, उनके लताइफ हैं, उनके मलफूजात हैं, उनकी तशरीहात हैं, उनकी ताबीरात हैं। तो सुन्नी पैदा तो आज हुआ है, लेकिन तशरीहात को लेकर यह पूरे 14 सदियों से जुड़ा हुआ है ये कतरा, लेकिन समंदर में शामिल होकर यह इतना वसी हो गया है कि जिसके वजूद का हुज्म का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अहले सुन्नत इनफिरादी राय को नहीं कहते, अहले सुन्नत इजमाए उम्मत को कहते हैं। अहले सुन्नत उम्मत की जबान को कहते हैं। अहले सुन्नत किसी फर्द वाहिद को नहीं कहते। अहले सुन्नत वो कहते हैं जो कादरियों से जुड़ा हुआ है, जो चिश्तियों से जुड़ा हुआ है, जो नक्शबंदियों से जुड़ा हुआ है, जो सहरवर्दियों से जुड़ा हुआ है, जो सहाबा से जुड़ा हुआ है, जो अहले बैत से जुड़ा हुआ है, जो ये सारे तसलसल को रखकर अपना एड्रेस रसूलुल्लाह तक मुत्तसिल रखता है, उसको अहले सुन्नत कहते हैं। अहले सुन्नत किसी कटी पतंग को नहीं कहते। अहले सुन्नत वक्ती जज्बात में एक बात करने वाले को नहीं कहते। अहले सुन्नत हालात के एतबार से कोई नई तंजीम मानी से मुनस्सा शहूद पर आ जाए, उस तंजीम को बिदआत से कहते हैं। वो तंजीमें आज की पैदावार होती है। अहले सुन्नत की तंजीम भी अगर है तो स्ट्रक्चर आज का है, पैगाम 1400 साल पुराना है। स्ट्रक्चर आज का है, सूरत जाहिर आज की है, इमारत आज नजर आ रही है, लेकिन जो उसमें चीज मिल रही है वो 14 सदियां पुरानी है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू को मुजद्दिद इसी निस्बत से कहा जाता है। मुजद्दिद ताजा करने वाला, निखारने वाला, गुबार को और हर चीज को, बेजायकी को और सड़न को और बेरब्तगी को छोड़कर मुरत्तब करने वाला, डिसिप्लिन लाने वाला, भूले हुए पैगाम को लाने वाला, तजदीद करने वाला, ताजगी करने वाला, भूले हुए सबक को याद दिलाने वाला, उसे मुजद्दिद कहते हैं। इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद इसलिए कहते हैं कि हमने सहाबा को तो नहीं देखा, हमने अहले बैत को तो नहीं देखा, हमने गौसे आजम को तो नहीं देखा, हमने दाता अली हजवेरी को तो नहीं देखा, हमने ख्वाजा गरीब नवाज को तो नहीं देखा, हमने इमाम रब्बानी को तो नहीं देखा, हमें इमाम हुर्रियत को तो नहीं देखा, हमने फजल हक खैराबादी को तो नहीं देखा, हमने शाह अब्दुल हक को नहीं देखा, लेकिन ये सब जहां एक जगह पर मिलते हैं वो किताब व तालीम इमाम अहमद रजा की हो। मुजद्दिद वो है जो दीन पर पड़ने वाले गुबार को साफ कर दे, उसको शफाफ कर दे। आईने पर जो गर्द पड़ गई है उसको साफ करने वाला। दीन के आईने पर, दीन के चेहरे पर कुछ लोगों ने अपनी इनफिरादी राय से और रसूलुल्लाह के रास्ते से हटकर अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी हिदायत, अपनी अपनी तलकीन, अपनी अपनी तशरीहात, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी अपनी कमेंट्री जो दीन में घुसेड़ने की कोशिश की जाती है, तो मुजद्दिद उसको कहते हैं जो हर 100 साल में आकर उस शजर इस्लाम को तबाना करने के लिए गिर्द की जहरीली सारी जड़ी बूटियों को उखाड़ कर फेंक देता है और असल तबानाई इस्लाम के दरख्त को बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? मुजद्दिद किसको कहते हैं? मुजद्दिद वो होता है जो नया दीन नहीं लाता बल्कि असले दीन का तर्जुमान होता है। वो बुनियादी सबक याद दिलाता है। और इस पर लंबी बात करने की जरूरत नहीं, मेरे इमाम की तशरीहात खुद रोज़े रोशन की तरह मौजूद है। मेरे इमाम की तशरीहात में वो तवाजुन मौजूद है, वो सलीका मौजूद है। जहां फिक्र के अंदर वो तवाजुन इमाम आजम की तरफ इशारा करता है, वहीं कलाम के अंदर इमाम अबू मंसूर की तरफ इशारा करता है। सिलसिले की बात आती है तो चारों सिलसिलों में वो तवाजुन नजर आता है। तो मुराद क्या है कि जिसने इमाम अहमद रजा का दामन पकड़ लिया,
दरअसल वो सवाद आजम में आ गया। वो अपने आप को उसने उस हिदायत वाले चश्मे में शामिल कर दिया है कि जो सीना मुस्तफा से जारी हो। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बात आगे चलिए, दूसरी बात वक्त मुख्तसर रखेंगे और अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से भी एक दो बात करेंगे। और इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को समझने के लिए अभी हाफिज ताहिर साहब किबला अतल्लाहु उम्रुहु वो आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तौसीफ और उम्मत के अकाबिर की तारीफ और तौसीफ जो अल्लाह ने उनको मर्तबा अता फरमाया, जो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, क्योंकि ये अल्लाह की जमात, अल्लाह की तंजीम के रहनुमा हैं। हमारे लिए ये अल्लाह की तंजीम के नुमाइंदे हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपनी तंजीम का नाम रखा हिजबुल्लाह। हिजब कहते हैं तंजीम को। हिजब किसको कहते हैं? 28वें पारा सूरह मुजादला आप पढ़ के देखें। हिजब कहते हैं तंजीम को, हिजब कहते हैं जमात को, हिजब कहते हैं पार्टी को। अल्लाह फरमाते हैं इस दुनिया में दो पार्टी है, एक अल्लाह की पार्टी और बिला फजल के तसलसल के बिला फजीलत में नहीं, तारुफ में अर्ज कर रहा हूं, एक है शैतान की पार्टी। कुरान सूरह मुजादला में शैतान की पार्टी को हिजबुश शैतान कहता है और अल्लाह अपनी पार्टी को हिजबुल्लाह कहता है। और ये मुसलमानों को ऐलान करता है कि घबराना नहीं, मेरी पार्टी में शामिल रहना। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, जो मेरी पार्टी है वही कामयाब रहेगी। आज अगर कोई ये कहे कि बज़्म आला हजरत वाले ये क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप कहिए कि अपनी पार्टी जिस पार्टी में है उनके रहनुमा, उनके लीडर और उनके नुमाइंदों का जिक्र कर रहे हैं, ताकि आने वाली जमात को पार्टी का भी तारुफ हो जाए, उनके दफातर का भी तारुफ हो जाए और उन रहनुमाओं की अजमत और मंशूर का भी तारुफ हो जाए। कोई कहे जी ये झंडा आपने क्यों लगाया? मैंने कहा भाई जिसकी पार्टी में उसी का झंडा लगाएंगे। इसको गद्दारी, इसको नजरियाती कारकुन कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? तो ये तसलसल जो मैंने आपको बताया है, ये अल्लाह के दीन के वो मजबूत नुमाइंदे हैं जिन्होंने शैतान से मुकाबला करके उसकी तंजीम को ढेर किया और अल्लाह की तंजीम को उभारा। अल्लाह ने अपनी तंजीम को ताकत देने के लिए खुद फरमाया कि मैं इन महबूबों के हाथ बन जाता हूं जिससे ये पकड़ते हैं, मैं इसकी जुबान बन जाता हूं जिससे ये बोलते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। कहते वली कौन होता है? मैंने कहा अल्लाह की तंजीम का नुमाइंदा होता है। कहते उसका कोई इख्तियार नहीं। मैंने कहा जब नुमाइंदे का इख्तियार नहीं तो फिर तंजीम किस काम की? अल्लाह फरमाता है कि असल तो ये मेरी तरफ बुलाने वाले हैं। मैं कितना ताकतवर हूं ये तो तुम बाद में समझोगे। जिनको मैंने अपनी ताकत का मजहर बनाकर नुमाइंदा बनाया है, उस गौस पाक के हाथ का तो मुकाबला करके दिखा दो। बोलिए सुभान अल्लाह। गंदी फिक्र है वो जो कहते जी आप तो शिर्क कर रहे हैं। मैंने कहा अपनी पार्टी के लोगों की तारीफ गद्दारी नहीं होती, ये वफादारी होती है। शिर्क तो गद्दारी है। आप कंफ्यूज हैं, आपको ये नहीं पता कि जज्बात किसके लिए रखने हैं, दुश्मनी किसके लिए रखनी है। आपको ये नहीं पता कि मोहब्बत के जुमले किसके लिए कहने, बुग़्ज़ के जुमले किसके लिए कहने। हमने यहां पर इमाम अहमद रजा की तारीफ खड़े होकर नहीं की, हमने अल्लाह के दीन के नुमाइंदे की तारीफ की है। हमने यहां पर खड़े होकर गौसे आजम की तारीफ नहीं की। असलन ये तारीफ अल्लाह के दीन के नुमाइंदे की थी और शैतानी तागूती ताकतों को बताना चाह रहे थे कि देख मुसलमान अपनी तंजीम से कितना मुखलिस है और अपनी तंजीम के रहनुमाओं पर कैसी जान निछावर करता है। तो लोग कहें ये ड्रामाबाजियां हो रही थी। मैंने कहा इसको अगर ड्रामाबाजियां कहोगे तो वफादारी किसको कहते हैं? मैंने कहा तुम तो कटी पतंग हो। अभी रियाल ढीला होगा तो डॉलर में उड़ोगे, डॉलर ढीला होगा तो तुम किसी और में उड़ोगे। तुम्हें क्या पता वफादारी क्या है? तुम्हें पता क्या कि नजरिया एक क्या है? ये तो इन नौजवानों को पूछो। ऐसी मोहब्बत से कभी अपनी माँ को याद नहीं करते, अपने बाप को याद नहीं करते, अपने किसी अजीज शे को याद नहीं करते जिस तरीके से ये अल्लाह वालों को याद करते हैं। तो ये दीवानगी असल वफादारी की दलील है। और बताया जा रहा है कि ये गद्दार नहीं, गद्दार होते तो तुम्हारी तरह मुंह नीचे करते। ये वफादार है, इसलिए चेहरा उठाकर कहते हैं कि कहूंगा इमाम अहमद रजा खान। मेरे दोस्तों ये लफाजी नहीं कर रहा, जो तकरीर है उसके उन्वान बता रहा हूं, उसका पैगाम आपको दे रहा हूं। अगर मैं यहां पर बैठकर कुरान की कई आयत पढ़ता तो उसका मफहूम यही बनता जो मैं आपको बता रहा हूं, उसका पैगाम यही बनता, उसका रिजल्ट यही बनता, उसका मैसेज ये बनता। रात के इस पहर के अंदर आप अपने घर में भी खाते हैं, बैठते हैं, लेकिन यहां पर आप अपने अंदर इस्लामी तंजीम की फिक्र को जिंदा करने आए हैं और किसके पीछे चलना है ये बात देखने के लिए आए हैं।
तो लिहाजा आपका ये जुड़कर बैठना, आपकी जुबानें मुख्तलिफ हैं, आपके इलाके मुख्तलिफ हैं, यही तो इस्लाम है जो इन नामों में आपको जोड़ कर रखा हुआ है। अगर अपने बापों के नाम पर बैठते तो इतने चिपक कर ना बैठते, अपनी बिरादरियों के नाम पर बैठते तो इस अंदाज में ना बैठते, अपने इलाके की वजह से बैठते तो इस तरह ना बैठते, क्योंकि ये आपके बदन नहीं, ये आपके बैठने का अंदाज बता रहा है कि आपकी रूहें आपस में मिली हुई हैं। इसलिए ये जाज़बियत आपको महसूस हो रही, और इसी को वफादारी कहते हैं, इसी को नजरिया कहते हैं, इसी को सवाद आजम कहते हैं, इसी को अहले सुन्नत जन्नती कहते हैं। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और ये सारी इज्तिमाइयत और ये सारा इत्तेफाक अल्लाह के नबी की नामूस की हिफाजत के लिए। लोग कहते हैं जनाब आप शरीयत के लिए, आप कुरान के लिए, आप खत्म नबूवत के लिए इतने जज्बाती कैसे हो जाते हैं? मैंने कहा इसको वफादारी कहते हैं जनाब। जिस तरह तुम अपने वतन के झंडे के पीछे जान दे देते हो, 1 इंच जमीन किसी को नहीं देते, अगर तुम्हारा झंडा कोई गिरा दे तो तुम वीजा नहीं देते। तो मैंने कहा कुछ तंजीम समझ में आई? तुम तंजीम समझ में आई कि इन जज्बातों को कहां पर रखा जाता है? समझ ले मेरी बात। आपके मुल्क के लिए एक जुमला कह दिया जाए तो आपकी एजेंसियां नोट करती है कि इसको ब्लैक लिस्ट करो। तो मैंने कहा हम भी ये कहना चाहते हैं, हमारी मंजिल दुनिया नहीं, कदम मुस्तफा है, रूह ना क्यों हो मुस्तरिब, मौत के इंतजार में सुनता हूं मुझको देखने आएंगे वो मजार में। सुन्नी मुसलमान का नजरिया यह है, सुन लीजिए, हम इस मसले में हमारा बस नहीं चलता, इसको जज्बातियत मजमूम नहीं कहा जाता, इसको खामखा की बड़की नहीं कहा जाता हजरत साहब, इसको वफादारी से ताबीर किया जाता है। फौजी अगर आवाज निकालता है तो वो डराता भी है और अपने मिशन से जज्बात को भी वाज़ेह करता है। तो सुन्नी ने जो आवाज या रसूलुल्लाह की निकाली है, ये किसी को डराने के लिए नहीं, अपनी वफादारी के लिए निकाली है। और डराना उसको है कि जो इस मिशन के साथ गद्दारी करता है। मुसलमान का यह अकीदा है, सुनिए मैं बात आगे लेकर चल रहा हूं, मफहूम सिर्फ गिनवाते हुए कि अब मेरी निगाहों में दिखता नहीं कोई। यहां बस कर लो, अब बस कर लो, यहां पर इसके आगे बढ़ना नहीं। ये बात हम इंतशार के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आपको एक अलार्म बता रहे हैं कि इस चीज को छेड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी की मां को किसी को गाली दो तो उससे फिर अखलाक की उम्मीद नहीं रखना, किसी को बेटी को गाली दे दो तो फिर उसकी अखलाक की उम्मीद नहीं रखना। वो लौट कर गिरेबान पकड़े तो ये बदमाशी नहीं, ये बेटी से वफादारी है। समझ में मेरी बात आ रही है? दहशतगर्द वो है जिसने आवाज कसी है। मुसलमान अपनी मां बेटियों की मोहब्बतों को तो बहुत पीछे रखता है, अपनी हकीकत को भी पीछे रखता है। आगे जिस चीज को रखता है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई जज्बाती जुमले नहीं है, कोई फिरकावारियत नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। बात समझ रहे मेरी आप? ये कोई फिरकावारियत नहीं है। लोग कहते जी आप नरम अंदाज में क्यों नहीं बात करते? हमने कहा जब इशू इज्जत का और नामूस और तारुफ का होता है और मजमा भी इतना बड़ा हो तो धीमी आवाज हमसे होती नहीं, क्योंकि बात बड़ी है तो आवाज भी बड़ी निकाली जाती है। फिर बात बड़ी, आवाज बड़ी निकालकर आपके कानों को थकाना नहीं होता है, आवाज बड़ी निकालकर इसकी अहमियत को बताना होता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर इसको धीमी अंदाज में भी करें तो बात बड़ी होती है, धीमी अंदाज में भी करें तो बात बड़ी होती है, लेकिन जब मजमा का तकाजा ऐसा बन जाए तो अंदाज़े गुफ्तगू। सिर्फ हमारी तकरीरों पर एतराज है, खुद तुम्हारे लीडर जो गला फाड़ फाड़ कर रोटी कपड़ा मकान के नाम पर धोखा दे रहे होते हैं, उनकी तकरीरों पर आप पर कभी एतराज नहीं होता। और अगर आप कहो कि जोर से बोलना भी तो इंसान का कमाल है, तो यह कमाल फिर दुनिया के लोगों के लिए नहीं, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे, ये फेफड़े की ताकत कहां सर्फ होगी हुजूर की नामूस और इज्जत के लिए। ये जबान की तसलसल और सलासत ये कहां जाहिर होगी हुजूर की इज्जत के दिफा के लिए। ये चौड़े सीने और मजबूत बाजू, इसका इजहार कहां पर होगा? मुस्तफा की इज्जत पर पहरा देने के लिए। इसी को इमाम अहमद रजा ने कहा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये इमाम अहमद रजा की जिंदगी जिस चीज के, जिस नजरिए के गिर्द घूमती है वो हुजूर की अकीदत है, वो हुजूर की मोहब्बत है। वो हर एक से प्यार करते हैं, लेकिन हुजूर के बाद
वो हर एक का लिहाज करते मगर हुजूर के बाद, वो हर एक को दर्जा देते मगर हुजूर के बाद। तो तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, आगे मजीद बात ले जाता हूं। इमाम अहमद रजा हो या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हो या वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने जिसको किया बर वक्त खबरदार, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हो, गौस आजम हो, इनको समझने के लिए पहले आपको आखिरत का दिल दादा, मौत की हकीकत को कबूल करना और रसूलुल्लाह का वफादार बनना पड़ेगा। 2 नंबर आदमी इनको समझ नहीं सकता, 1 नंबर आदमी इनसे दूर नहीं रह सकता। इनके पास अगर दुनिया लेने आए हो तो ये दुनिया नहीं देते, ये खुदा का पता देते हैं। कहते जी दुनिया नहीं मिलती। मैंने कहा पगले, जब खुदा का पता मिल गया तो दुनिया जाएगी कहां पर फिर? बोले ना सुभान अल्लाह। उधर वाले भी जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कहने की इतने ऊपर ऊपर हाथ क्यों उठवाए आपने? आप हाथ उठाकर सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? मैंने कहा आप मना करते हैं इसलिए कहलवाते हैं। कहें हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। किसी का हाथ ना नहीं चढ़े, हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। कहने लगे ये तकरीर की दाद है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह के हुजूर जिक्र का शुक्राना है। बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मैंने कहा आप तो अपने हैं ना, कमजोर बातें क्यों करते हैं आप? इतने नौजवान बैठे हैं तो यहां मौत की बात करें, अहले सुन्नत से बेजारी की बात करें या तवानी की बात करें? हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। नाउमीदी की बात नहीं करेंगे। मोमिन तो वो होता है जमील कादरी की तरह, कि मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिए। तो इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी और इन अजीम हस्तियों को समझने के लिए बंदे को हुजूर के मिशन का वफादार होना चाहिए। जो हुजूर के मिशन का वफादार ना हो वो इमाम अहमद रजा के रोशन चेहरे को कभी समझ ही नहीं सकता। जिसने मौत को भूल गया हो, तवज्जो से सुनिए, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे हैं। जो मौत को भूल गया, लफाजी नहीं है, अपने आप को मुखातब करके तकरीर कर रहे हैं और इस बात पर यकीन और अकीदा रखकर आपको बात बता रहे हैं। इस पर बदअमली का नजर ये नहीं, यही हमारा अकीदा है, इसको हम दिल में रात में तन्हाई में अकेले में इसी पर ईमान रखते हैं, वही बात आपको बता रहे हैं। सरकार की हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही औ कमा क़ाल। सरकार फरमाते तुम में वो शख्स मोमिन नहीं जो अपने लिए पसंद करे और अपने भाई के लिए पसंद ना करे। इमाम अहमद रजा और इन औलिया को अगर आपने समझना है तो मेरे दोस्तों आपको मौत याद रखनी होगी, आपको कफन याद रखना होगा, आपको कब्र में उतरने की हकीकत को याद रखना होगा, आपको अल्लाह के हुजूर खड़ा होना याद रखना होगा, अल्लाह के हुजूर एक एक चीज का सवाल किया जाएगा, इस हकीकत को आपको याद रखना होगा। दीदार मुस्तफ़ा हक है ये याद रखना होगा और हुजूर की शफाअत बिल वजाहत के जरिए खुदा हुजूर की उम्मत को बख्श देगा, इस उम्मीद को भी आपने याद रखना होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो इमाम अहमद रजा और इन हस्तियों को जानता वो है कि जो वफादार होता है, जिसकी आंखें कभी हुजूर की मोहब्बत में रोई ना हो, जिसका दिल कभी गुस्ताखों की बातों से जला ना हो, जिसके बिस्तर कभी गुस्ताखों की गुस्ताखी सुनकर कांटे जैसा काम ना करते हो, जो घर के बंद कमरे के अंदर दीवाना वार पागलों की तरह इधर से उधर गुस्ताखों की बातों की चुभन से बेजार ना होता हो, जिसे ये तड़प कभी लगी ना हो, वो इमाम अहमद रजा के मकतब का तालिब इल्म कभी नहीं हो सकता। वो इमाम अहमद रजा को कभी नहीं समझ सकता। याद मुस्तफा में जिसकी रातें गुजरी हो, दुश्मनों के वार और अकीदा खत्म नबूवत पर हमला करने वालों के इस बुरे अमल से उसका दिल जब रातों को रोता हो तो उससे पूछो इमाम अहमद रजा कौन। दरबार मुस्तफा के वफादार से पूछो इमाम अहमद रजा कौन है। रसूलुल्लाह पर सब कुछ वारने वाले से पूछो इमाम अहमद रजा कौन है। इमाम अहमद रजा तो रसूलुल्लाह के दीन का वो बेबाक सिपाही है जो कहता है मेरे दिल के 2 हिस्से भी कर दो तो एक तरफ अल्लाह का नाम होगा, एक तरफ रसूलुल्लाह का नाम होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मर्तबा विलायत में तो उनका दर्जा इतना उलू है, लेकिन सामने देवड़े आ गए थे तो फिर मौलवियों वाला लिबादा पहना, वरना रूहानियत में उनकी मंजिलत क्या है, अल्लाह अकबर। रूहानियत में उनका मकाम क्या है, कोई सैयद दीदार अली शाह साहब से पूछे जो गंगोही के करीब रहे। कुछ जुमले शुरू में उसके बारे में लिख भी दिए। सदुल्ला फाजिल ने जब कहा कि चलिए ना दिल्ली से, कि मौलाना अहमद रजा साहब के पास चलें, कहने लगे जी उनके अंदाज के बारे में, क्योंकि लोगों ने अफवाहें तो लोग फैलाते हैं ना, बड़े जज्बाती हैं, बड़े गुस्से हैं, तो भाई किस पर गुस्सा है? अगर ये गुस्से वाले हैं तो कभी हजरत उमर को नहीं पढ़ा तुमने?
कभी हजरत अली को नहीं पढ़ा तुमने? कहते बड़े जज्बाती हैं। तो मैंने कहा अली अकबर की जवानी तुमने नहीं देखी अभी? कहते तो बड़े जज्बाती हैं। मैंने कहा हजरत हुर को नहीं देखा? सारा प्रोटोकॉल उठाकर फेंका और हुसैन के खाली हाथों को देखकर आगे आ गए। ये दीन जज्बात हक था कि वो खाली हाथ दुनिया का कुत्ता देख रहा था। हजरत हुर जैसे वफादार हुसैन के हाथ में कौनैन की नेमतें देख रहे थे। हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। जिंदा दिल नौजवान हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों। कहते जी बड़े जज्बाती हैं। मैंने कहा करबला नहीं पढ़ा? कब पढ़ा? तो मैंने कहा फिर भी ऐसी गंदी बात करता है। हजरत अली ने बागियों के जो सर उतारे, 70,000 के लाशें खड़े कर दिए। मैंने कहा नहीं पढ़ा? पढ़ा के नहीं पढ़ा उस बात को? कब पढ़ा? मैंने कहा फिर भी इमाम को कहता है जज्बाती है। मैंने कहा सैयदना फारूक आजम को नहीं देखा? कहा देखा। मैंने कहा फिर कहता है इमाम जज्बाती है। मैंने कहा जी जज्बात तो ईमान के भी होते हैं, लेकिन लफ्ज जज्बाती कहकर मुहावरे में उसको मजमूम कहा जाता है, लेकिन दरअसल यही जज्बात होते हैं जिसे इश्क रसूल कहा जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही जज्बात होते हैं जिसे इश्क रसूल कहा जाता है। यही तो वो जज्बात होते हैं जिसे वफादारी कहा जाता है। ये जज्बात निकल जाएं तो दोनों हाथों में लड्डू, और ये जज्बात मिल जाए तो बंदा कहे करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा। न एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा की जिंदगी के उन्वानात है। ये आपकी फिक्र को पढ़ने के बाद ये फिक्र रजा है। हम इमाम पर तकरीर नहीं कर रहे, इमाम की फिक्र पर तकरीर कर रहे हैं। फिक्र रजा, इमाम सोचता क्या है और इमाम ने फिक्र दी क्या है। इमाम इस उम्मत का वो मुखलिस इमाम है अपने दर्जे में, और पुरानों का तर्जुमान मुसल्लम है। जब दुनिया से रुखसत होता है तो खुद को भी लाकर पेश करता है और कहता है तुम्हारा बड़े से बड़ा कोई पीर हो, तुम्हारा बड़े से बड़ा कोई मौलवी हो, क्योंकि पीर मंजिल नहीं, मंजिल रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीर और मौलाना की मिसाल ड्राइवर की होती है। वो गाड़ी चलाकर सवारियों को वहां तक पहुंचाता है, लेकिन गाड़ी अगर गलत ट्रैक पर उठा रहे तो हम ड्राइवर का एतबार नहीं करते, हमें तो मंजिल पर पहुंचना होता है। ड्राइवर अगर गलत मोड़ ले तो फौरन टक टक करके हो भाई रोक, काजीब आप हमारे साथ बैठे, किराया भी दिया है। अबे भाई किराया छोड़, मुझे पते पर पहुंचना है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। पीर मुस्तकिल नहीं होता, आलिम मुस्तकिल नहीं होता, मुस्तकिल जाते मुस्तफा है। ये वहां के रहनुमा है, ये वहां तक पहुंचाने वाले। तवज्जो है, मैं उन तमाम आयात की फिक्र पेश कर रहा हूं। इसके पीछे मैं आयात भी पढ़ सकता हूं, लेकिन वक्त मुख्तसर है। उन आयात से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नौजवान तौलबा सुने। और ये अपने बुजुर्गों का पैगाम आपको दे रहा हूं, जो इसी कराची के अंदर सरकार गजाली ज़मान ने इसी अंदाज में दिया। इसी कराची में कारी मुस्लिहुद्दीन रहीमहुल्लाह ने इसी अंदाज में दिया। हजरत अल्लामा शाह तुराबुल हक साहब ने इसी अंदाज में दिया। खतीब पाकिस्तान मेरे आका खतीब शफी कारी साहब रहीमहुल्लाह ने इसी अंदाज में दिया। शेखुल हदीस हजरत अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी ने इसी अंदाज में दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे आका फ़कीह आज़म सरकार मुफ्ती वक़ारुद्दीन नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इसी अंदाज में दिया। सरकार मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी ने इसी अंदाज में दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम भी क्योंकि सुन्नी है ना, बात तो मैं कर रहा हूं, लेकिन पीछे बात उन सब की कर रहा हूं। हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं और आप में से कई लोग बैठे हुए हैं, और आज तो फास्ट दौर है, यूट्यूब पर उनकी सारी तकरीरें मौजूद है, उनकी तहरीरात मौजूद है। कहते हैं हम इस्लाह आमाल पर लिखेंगे। मैंने कहा नए बंदे की जरूरत नहीं, हमें सब बुजुर्ग सिखा गए। कह रहे इस्लाह अकायद पर लिखेंगे। मैंने कहा तेरे से इस्लाह अकायद लें, तौबा तौबा। मैंने कहा इस्लाह अकायद हम गजाली ज़मा के मानने वाले हैं, हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले, हम मौलाना सरदार अहमद खान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मानने वाले। उनकी किताबें बता गई इस्लाह अकायद क्या है। अगर उसकी तर्जुमानी हुई तो चूम कर सर पर रखेंगे, वरना उठाकर ऐसे फेंकेंगे। क्यों? हम अहले सुन्नत, हम तकी उस्मानी के तर्जुमानी करने वाले के पीछे नहीं चल सकते। हम अल्लामा अज़हरी की तर्जुमानी करने वाले के पीछे चलेंगे, हम गजाली ज़मा की तर्जुमानी करने वाले के पीछे चलेंगे, हम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की तर्जुमानी करने वाले के पीछे चलेंगे। हम नए लोगों के पीछे नहीं, नए लोगों के पीछे चले तो फिर सुन्नी कैसे रहे। अब पैदा अभी हुए हैं, लेकिन मानेंगे उनकी जो गुंबदों के अंदर है। गाली नहीं दे रहा,
इस बात को मफहूम मुखालिफ ना लेना। अगर ये गलत बात होती तो इतनी ऊंची नहीं करता, गलत बात होती तो बार बार नहीं करता। इतनी मुखालिफत के बाद तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, लेकिन मैं इसी आवाज से आज भी बात कर रहा हूं कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद है इल्म उनका और दरख्शा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। हम मुखालिफत नहीं कर रहे, हम तवाजुन बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर अकीदा मुवाफिक हुआ तो कोई भी लिखे चूम कर सर पर रखेंगे, अगर सुन्नियत की जड़ें काटी गई तो ऐसा फेंकेंगे। बात गलत नहीं, तौलबा तवाजुन से मेरी बात सुने, इसलिए न कि ना मुजफ्फर शाह मंजिल है ना कोई और मंजिल है, मंजिल रसूलुल्लाह है। ना मैं कोई मजबूत ड्राइवर हूं ना आज के लोग मजबूत ड्राइवर हैं, जो मजबूत हैं वो गुंबदों में है। मैं बांटने की बात नहीं कर रहा, मैं सुलह की बात कर रहा हूं। मैं गूंगा आदमी नहीं, बोल सकता हूं। रसूलुल्लाह के सदके मुझे 5 फुट 3 इंच का वजूद मिला है, इतना चौड़ा सीना मिला है, नसब भी फिर हाशमी और फातमी वाला मिला है। मैं चुप नहीं रह सकता, मैं वो सुन्नी हूं जमीन कादरी मरने के बाद और मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। हम चुप नहीं रह सकते। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, हमारा मकसूद, मेरी तकरीर पूरी रखें, पूरी तकरीर सुने मेरी। मकसूद किसी की तौहीन नहीं है, हमारी गुफ्तगू किसी पर अटैक नहीं है, तौहीन नहीं है। सवाद आजम की बात कर रहे हैं तो हर जगह जा जाकर रुकते हुए निकलेंगे। ऊपर से मैंने 36 उन्वान छेड़े, एक उन्वान ये भी आ गया। हर स्टेशन को चेक कर रहे हैं, एक स्टेशन ये भी आ गया। मुराद खास तौर पर इसी को टारगेट करना नहीं, ना तौहीन मुराद है ना तजलील मुराद है, सुन्नियों को याद आवरी मुराद है। सुन्नियों को याद दिला रहे हैं। और अब ये शेर जो पढ़ रहा हूं वो इस तनाजुर में नहीं पढ़ रहा, लेकिन खास तनाजुर में पढ़ रहा हूं। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, ओ मेरे भोले भाले सुन्नी जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो बदअकीदगी फैल रही है और बदअकीदगी फैलाई जा रही है। जिन्होंने सरी बदअकीदगी फैलाई उनको हम मुतनब्बे करके मुकाबले पर आते हैं, और जिन्होंने ढीली बात की उनको मुतनब्बे करते हैं और कहते हैं आप हमारे हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। तौहीन नहीं करते, इहानत नहीं करते, डरते भी नहीं, ना तौहीन करते, लेकिन हमारी गर्दन काट भी दोगे तो झुकेगी नहीं। झुकाना है तो सवाद आजम की बात कर लो, झुकाना है हमारी गर्दन को तो अल्लामा जरी की बात कर लो, मुफ्ती वकारुद्दीन की बात कर लो, मुहद्दिस आजम की बात कर लो, बोलो ना सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत गजाली जमा की बात कर लो, आला हजरत की बात कर लो। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदा है रुसवा तेरा। क्योंकि ये तर्जुमान इज्तिमा है, शोर शराबा नहीं कर रहे। बस में आला हजरत साल में एक दफा प्रोग्राम करती है, साल में एक दफा आप हमें मिलते हैं, तो आपको जरा करंट सारे इशू की तरफ हम आपको उठा रहे हैं। बात का मफहूम मुखालिफ ना लिया जाए। जो खुले बदमज़हब है उनकी तौहीन हमारी नीयत है, और जो बदमज़हब नहीं, हासिद यार या गियार से मुतासिर हैं, उनको मुतनब्बे कर रहे हैं, तौहीन नहीं कर रहे, तौहीन नहीं कर रहे, मुतनब्बे कर रहे। घर में अगर बड़ा भाई भी हो मां की तौहीन करे ना तो छोटा ऐसा हाथ पकड़ता है, बस अब बहुत हो गया, अब दोबारा किया तो हाथ मुंह पर आएगा। अब जो ये हाथ पकड़ा है गुस्ताखी नहीं है, तौहीन नहीं है, ये आपको मुतनब्बे कर रहे हैं, आपका कलम पकड़ रहे हैं हम। ना 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 ना, तकी उस्मानी का अंदाज नहीं चलेगा। ये ना करना, ये ना करना। फिर मैं कह रहा हूं तौहीन नहीं है। मज़ारात पर वीडियो चलाते हैं नूरानी साहब की, और नूरानी साहब की बात क्या है उसको पेश कैसे करते हैं। कादिल सुन्नत की वीडियो कुछ दिन पहले चलाई गई,
और उसका पर्पस ये लगाया गया कि सारे सुन्नी पीर सब पागल हैं, माज़अल्लाह। तो वो तो ना बोले, मैं उनका दर का फकीर हूं, मैं बोलूंगा। हक है। मैं कायदे अहले सुन्नत को जानता हूं, मैं बोलूंगा। मैं उनकी सोहबत में रहा हूं, मैं बोलूंगा। उनकी जानिब से 8 महीना इस कराची का अमीर में मरकजी जमात अहले सुन्नत का रहा, मैं बोलूंगा। कोई अमारत छोड़ता नहीं। मुजफ्फर शाह जुड़ा भी नजरिए के लिए था, छोड़ा भी नजरिए की वजह से है। यहां पर हमारे दोस्त शोएब भाई मौजूद है, इकबाल बाबा मौजूद है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो करें। जाग रहे हैं आप? बार बार इशू छेड़ना हमें पसंद नहीं, लेकिन आज सब याराने महफिल बैठे हैं तो कुछ बात करें। नूरानी साहब की महफिल चला, नूरानी साहब का क्लिप चलाकर यह तासुर दिया गया कि मजारों पर जो हो रहा है टोपी ड्रामा हो रहा है। मैंने कहा इसी क्लिप से हम पर बैठ कर बात कर लो, चलो इसी क्लिप पर हम बात करने तैयार। उनकी गुफ्तगू के 2 पहलू हैं कि सजदा हराम है। सजदा तो ये तो तू क्यों चला रहा है, ये तो हर सुन्नी, ये तो हर इस्लामी भाई भी गलियों में बात कर रहा होता है, ये तो हर सुन्नी बात कर रहा होता है। लेकिन खास यही क्लिप चलाना, सुनियो मर जाएंगे फिर तुम्हें हमारी कदर आएगी। जात का मसला होता तो एक जुमला ना बोलते, ये कहां ले जाकर तुम्हें बांधना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। और कोई क्लिप नहीं मिला तुम्हें, यही क्लिप मिला। और उसमें भी सुनिए कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी कि उस क्लिप की 100% ये फकीर तायद करता है। मज़ारात के हवाले से आपने वही मौकिफ बयान किया जो इमाम अहमद रजा का है, क्योंकि कब्रों पर सजदा करना हराम है और बतौर इबादत के करना शिरक है। चूमना मना है, लेकिन कोई चूम ले तो गुनाह कबीरा नहीं। बैलेंस कर इसको, बैलेंस कर। वही लिख रहा है जैसा तकी उस्मानी लिखता है, इस अंदाज में चला रहा है। कभी गुंबद पर भी तो तकरीर चला दें यार, कभी मजार की इज्जत पर भी तो तकरीर चला दें यार, कभी वलियों की शान में भी तो तकरीर चला देना। लेकिन तबलीगी जब आपको लिफाफे दें तो आप उनके हक में चलाएंगे, हमारे हक में। लेकिन पुत्र तुझे को टकरा भी सैयद है, ये इसके छितरे छितरे तोड़ सकते हैं, लेकिन ये मैदान से हटेगा नहीं इंशाअल्लाह। सुनियो, हमारी फिक्र ना सियासी है ना कोई मकसद है, सिर्फ आपको तबाना करना है कि ना मुजफ्फर शाह मंजिल है ना कोई और मंजिल है। मजबूत ड्राइवर मजारों में बैठे हैं और मंजिल जो है वो रसूलुल्लाह। मैंने पहले अर्ज किया, मुखालिफत उनकी दिल से करेंगे जो वाजे खुले बद मजहब है, लेकिन अपना अगर उनसे मरऊब होकर या अगयार नवाजी में उस तरफ झुकेगा तो सुन लीजिए, बरतानिया के अंदर भी टेढ़ी टेढ़ी बात करने वाले हमारे लिए लिखने से होता कुछ नहीं बेटा, हम इमाम मोहम्मद रजा के मानने वाले हैं। उनको इतने खतूत गालियों के आते थे, तो आप ये फरमा रहे, सदुल फाजिल ने कहा हुजूर ये तो इतनी बकवास इसमें लिखी हुई है। फरमा खुदा का शुक्र है, जब तक ये मुझे गाली देंगे इनकी जुबानें रसूलुल्लाह से तो रुकेगी। मैं कहता हूं बेटा आप मेरे खिलाफ लिखोगे तो कलम भी अब सही चलेगा, क्योंकि तुम कहते सुलो, मैंने कहा सुलह नजरिया पर। मुजफ्फर शाह की तो इज्जत ही नहीं है, इज्जत तो आपने बनाई हुई है, लेकिन आप भी अभी तैयार हो जाएं। गलत लिखा तो मुजफ्फर शाह सामने खड़ा है, याद रखना। ये तकब्बुर में नहीं है, खुदा ना करे तकब्बुर नहीं, अलियाज़ुबिल्लाह। बात करने के लिए गलती हमारी हो तो खुदा के हुजूर तौबा करने से हम कभी नहीं शर्माते, कभी नहीं शर्माते। कौन मुसलमान हमारे पास तो सिवाय तौबा के है क्या? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूब। हम जैसे बेकारों के पास तो कोई इबादत नहीं, अल्लाह के हुजूर रुजूई तो है। और गौस पाक के मुरीद भी इसलिए बने हैं कि गौस पाक ने फरमाया था कि मेरा मुरीद बनो। हमने कहा क्यों बने? फरमाया इसलिए बनो कि बगैर तौबा के मरेगा नहीं तू। फिर बोलिए ना सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं तौलबा को कहता हूं जहन मुतवाजिन रखें। मैं तौलबा से यह कहता हूं जहन मुतवाजिन रखें। उस्ताद की कदर भी एक दर्जे तक करें, मदरसे की कदर भी एक दर्जे तक करें। वो भी तो कहते हैं ना, हाँ लिखा तो है लेकिन बहुत बड़े आलिम थे। मैंने कहा एक हद तक इज्जत होती है, वहां पर खत्म, और असल इज्जत सबसे ऊंची हुजूर की होती है। मैं तौलबा से कहूंगा, सैयद हो, सिद्दीकी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, पीर हो, आम हो, हर एक का एक दर्जा है, उस दर्जे से बढ़ाना नहीं। वो दर्जा जब तक मकबूल है, जब तक नमूस रसूलुल्लाह की नामूस
और सवाद आजम के नजरिए की पासदारी रहेगी। उसमें अगर गड़बड़ हुई ना तो आप कहना बेटा जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो तो कबूल हुई, वो तो नजरिए पर की थी, लेकिन अब आपके पीछे नहीं चलेंगे। क्यों? इसलिए कि मंजिल आप नहीं है, मंजिल रसूलुल्लाह है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा कोई भी, फिर तलबा सुने और नेट वाले भी जरा सुने, कान और कड़ा करें, पूरी क्लिप काटना बेटा, सही है, आधा भी काट ले कोई बात नहीं, हमने बड़े बड़े तूफान ऐसे, हमने वादियों के झेले तो तू क्या चीज है। तवज्जो रखें मेरे दोस्तों, हम ये बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इमाम मोहम्मद रजा के मौजू पर ये बात नहीं तो बात होगी कहां पर, ये कब करेंगे ये बात। और ये बात किसी को डराने के लिए नहीं कर रहे, खुद भी डर रहे हैं और अगले को भी मुतनबे कर रहे हैं कि हमारी सतह यहां पर एक है। क्या है बोलिए? एक है कि मजार वालों की इत्तिबा करेंगे, उनके नजरिए की इत्तिबा करेंगे, उनके अकवाल की इत्तिबा करेंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। फखरिया नहीं करेंगे, पागल नहीं है, दीवाने नहीं है और गूंगे शैतान भी नहीं है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स गलत बात देकर हक ना बोले वो गूंगा शैतान है। अल्लाह इस वईद से हमें बचाए। बात जो हम कर रहे हैं वो एहतियात की कर रहे हैं। और फिर बात गुफ्तगू यहां पर रोक कर आगे बढ़ जाऊंगा कि अगर बात सवाद आजम की हुई तो मुजफ्फर शाह की हैसियत क्या है? वो तो है मसलक का खादिम। बात मसलक की हुई तो झुक कर उसको चूमेंगे। क्यों इकबाल बाबा? बात अकायद की होगी और अकायद सवाद आजम के होंगे। सिर्फ अकायद नहीं, लहजा भी वही चाहिए। बात इनकी करो और लहजा उनका रखो, ये भी नहीं मानेंगे हम। लहजा भी बुजुर्गों का हो, बात भी बुजुर्गों की हो, जूते भी चूमेंगे, हाथ भी चूमेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूं, क्योंकि हम इस पर पाबंद हैं। क्योंकि अकीदा पहले सैयद बाद में। बात समझ रहे मेरी आप? अकीदा ईमान पहले, सुन्नियत पहले, सैयद बाद में। अकीदा पहले, सिद्दीकी बाद में। अकीदा पहले, मुफ्ती आलिम बाद में। क्योंकि सारी ताजीम इससे चलती है। हम सैयदों का अदब ऐसे तो नहीं करते, सुन्नी सैयदों का। वो सुन्नी होता है इसलिए तो उसका अदब करते हैं। और सुन्नी वही होता है जो अली की मानता है, और अली वही है जो अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। सुन्नी तो होता वो है जो शेखैन से की अफजलियत को मानता है और खतनैन से मोहब्बत करता है और चार यारों को इस दर्जे में कबूल करता है। वही सुन्नी सैयद है, वही सुन्नी सिद्दीकी है। बोली ना सुभान अल्लाह। ये तौहीन नहीं है, ये दस्तूर है। समझ रहे मेरे बात बच्चों? ये तौहीन नहीं। जहां अहले सुन्नत के मुसल्लमात से कोई हटेगा, और खुदा न करे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अकीदे के अंदर बिगाड़ इस दर्जे पर पहुंच जाए कि अहकाम शरी शदीद तौर पर उस पर नाफिज हो जाए, तो फिर कू अनफुसकुम। अल्लाह ने तो बच्चों के बारे में भी फरमाया कि मुसलमानों पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने बच्चों को बचाओ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन बातों का खुलासा क्या निकला कि जो बात सवाद आजम की होगी उसको चूमेंगे, उसको कबूल करेंगे। ये हमारी जरूरत है। लेकिन इस तमाम के बावजूद, तवज्जो है आपकी, मैं इस तकरीर का ये मतलब मत लीजिएगा कि इससे पीरान इज़ाम की तौहीन हो रही है माज़अल्लाह। ना ना ना, इसका ये मतलब मत लीजिएगा कि उलमा की तौहीन हो रही है माज़अल्लाह। नहीं नहीं, क्योंकि पीर और आलिम इस बात को खुद बयान करते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं वही सब कुछ। तो अब इसको मैं सिर्फ समझाने के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि हमें रसूलुल्लाह तक पहुंचना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुर्शिदान गिरामी का दामन पकड़ना पड़ेगा, उलमाए रब्बानियीन का दामन पकड़ना पड़ेगा, मदारिस इस्लामिया सहीहा के साथ जुड़ना पड़ेगा, मुबारक आस्थानों के साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन यह भी कंडीशन के साथ है कि अगर उसमें तारीफ और तकरीर और पैगाम सवाद आजम की मुवाफिकत करेगा तो उसकी दहलीज को भी चूमेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर टकराव उन लोगों के नजरिए से होगा जिनसे हम नमाज में वादा करते हैं, सुनिए मेरे दोस्तों, कि चलेंगे नेक लोगों के रास्ते पर, ये कुछ कहता है, नेक लोग कुछ कहते हैं, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंजिल जो है वो रसूलुल्लाह का दरबार है। इस पर इमाम मोहम्मद रजा की जमीन पर इस बात को सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो है। और मैं फिर कहूं
मैंने इखलास से दिली से बात की, कुशादा कल्बी से बात की, इसका मफहूम मुखालिफ ना निकाला जाए, इसकी गलत, और आप इसकी तशरीह ना करें। लोग कहेंगे नहीं ये तो ये कहना चाहता था। मैंने कहा ये कहना चाहता तो मैं कह देता, नहीं समझे आप। मैं अगर ये कहना चाहता तो कह देता, लेकिन हम फितना नहीं करते, ना हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल है, और ना मसलक अकीदा मुतहम्मिल है, ना करंट इश्यूज का तकाजा करते हैं। ये मसले झगड़े के लिए नहीं बयान हो रहे हैं, ये करंट इशू में तजब्जुब चल रहा है तो उसका सलूशन बता रहे हैं सिर्फ, और यहीं तक बता रहे हैं कि यहीं सुने इसको और इस पर अमल करें। गली गली कूचे कूचे इसमें झगड़े की जरूरत नहीं है, अमल करें। इस जमीन पर मेरे सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं और अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं। इमाम अहमद रजा वो जुर्रतमंद वफादार है जिसने दुनिया से रुखसत होते वक्त, मेरे सारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, सुनिए, दुनिया से रुखसत होते वक्त वसाया शरीफ में एक बात लिखी, फरमाया लोगों कोई आदमी दीनी रिश्ते से तुम्हारा कितना ही मुहिब हो, उस अल्फाज का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं आपके जहनों के मुताबिक। फरमाया जिस जिससे तुम्हें अकीदत है, तवज्जो है, एक दफा दीन को सुनने की खुशी और शुक्राने में हाथ उठाकर जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दें। फेफड़े हमारे भी दुखते हैं बोलने में, लेकिन इस फेफड़े का काम क्या है? गला हमारा भी दुखता है मेरे दोस्तों, सर हमारा भी फट रहा होता है। ये सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको। तो ये हाथ अगर उठाने और पांव दुखे तो इस बदन का हासिल क्या है? आज ये सख्ती महसूस करेगा तो कब्र के अंदर मजे पाएगा। जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, जोफमाना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका न करे। कौन है इमाम अहमद रजा? ओ जी आप इमाम अहमद रजा किसको कहते हैं? तो सच्चे कहते हैं दरबार मुस्तफ़ा के वफादार को कहते हैं, गौसे आजम के आस्थाने के चौकीदार को कहते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। मैं लांडी कोरंगी औरंगी टाउन कराची इसके मिजाज पे गुफ्तगू कर रहा हूं जिससे आप फौरन उस नतीजे को समझें। मैं उलमा से हाथ जोड़कर अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये तनज़्ज़ुल जो मैं कर रहा हूं इनको समझाने के लिए, और जो जुमला कह रहा हूं वो जुमला इन समझाने के बावजूद हमारे मर्तबों से फिर भी बहुत ऊंचा है। जुमला मैंने तारुफ में कहा, मुमासिलत आज के दौर से नहीं दे रहा, क्योंकि ये तमसील मिन कुल्ली वजह नहीं है, इससे वफादारी मुराद है। अगर कोई अपने आप को गौस पाक के दर का कुत्ता कहे तो इससे जानवर मुराद नहीं, वफादारी मुराद होती है। चौकीदार कहे तो इससे मुराद फटे हुए कपड़े मुराद नहीं होते, वफादारी मुराद होती है। अमानतदार मुराद होता है, अमीन मुराद होता है कि मालिक घर में आराम से सो रहा है और वो मार्केटों के अंदर डंडा लेकर बजा रहा है, जागते रहना और मुतनब्बे कर रहा है। मालिक को कोई कहे तेरे दुकान में तो करोड़ों रुपए पड़े हुए, तू यहाँ खराटे मार रहा है 6x6 के पलंग के ऊपर। वह कहता चल बे मुझे फिक्र ही नहीं है, जिसको छोड़कर आया ना चौकीदारी में बड़ा मजबूत है। पहली बात तो वो किसी को घुसने नहीं देगा और उस चीज को देखेगा नहीं, इसलिए कि उसको माल से मोहब्बत नहीं, मेरी आंखों से प्यार है उससे। मैं जब मुस्कुरा कर देखता हूं बस यही सबसे बड़ी दौलत उसके पास। बोलो सुभान। इस पर एक बात करूं मैं आपको, जब खैबर फतह हुआ ना, खैबर जब फतह हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैबर यहूदियों की सबसे बड़ी बस्ती थी ना, तौलबा बैठे तवज्जो है आपकी। खैबर जब फतह हुआ तो सरकार अलैहिस्सलाम ने वहां के खजूर, वहां का चमड़ा, वहां के मरात बिला मुबालगा वो करोड़ों रुपए के थे, आज के मुकाबले में करोड़ों यानी अरब रुपए के करीब होंगे। सरकार तो खैबर फतह करके चले गए, वहां पर सरकार ने अपने गुलाम हजरत सोबान को छोड़ दिया। फरमाया सोबान तू इधर ही रहे, 1 हफ्ते के बाद तुलाई होगी, फसल कट चुकी है, माल तोला जाएगा, सबका हिसाब बना और मरकज को भेज, मदीने भेजना। हजरत सोबान जो है वो, अब दिल तो ये था, दिल में यही कह रहे हैं जब सरकार जा रहे हैं तो उन्हीं की कैफियत, सोबान हुजूर को देख रहे हैं कि हुजूर तो गए और मुझे खैबर में छोड़ गए, जिम्मेदारी तो दी, फरमा हुक्म का पाबंद था इसलिए रुका हूं, लेकिन दिल की कैफियत क्या है? जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे। बोले ना सुभान अल्लाह। मेरा इमाम जुमला एक कहता है लेकिन लाता सबकी तर्जुमानी। फरमा जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे।
तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हजरत सौबान ने अपने आप पर कंट्रोल किया और हुक्म को कि बालादस्ती को कबूल करके रुक गए। अब सुनिए मेरे दोस्तों, आप जब कटाई का दिन आया, तवज्जो है आपकी, बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। मस्ती के लिए नहीं कह रहा, याद रखने के लिए बुनियादी सबक। वफादारी के दरीचे तुम नौजवान हो, तुमसे बेहतरीन मिजाज किसी का नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो 13 साल 12 साल से लेकर जो 32 35 38 साल तक के जो लोग बैठे हैं ना, वो मेरी बात जरा गौर से सुने। ये उम्र बड़ी करामती उम्र होती है। इसको गुनाहों से गंदा ना करना, ये उम्र अमानत हुजूर की है। इसमें बड़े पाकीज़ा जज्बात, दिल इसमें बड़ा मोम से ज्यादा नरम होता है, और इसमें लज्जत जो है ना वो शहद से ज्यादा होती है। इस उम्र में सूखी रोटी भी शहद लगती है, और जब ये उम्र निकल जाए, ये जब उम्र निकल जाए तो शहद भी कड़वा लगता है। तो ये शहद की बुराई नहीं, ये उम्र का कमाल और उम्र का जवाल है। तो मेरे दोस्तों, ये जो नौजवान बैठे हैं यहां पर, हम आपकी उम्र गुजार आए हैं ना, तो जरा तवज्जो रखना। हम आपको याद दिला रहे हैं, इसको जाया ना करना। ये तुम्हारा जोश, ये तुम्हारी उठान, ये तुम्हारी खूबसूरती, ये तुम्हारे खद्दो खाल, और ये तुम्हारी कि आईने में भी खड़े हो जाओ तो 10 दफा अपने आप को देखो कैसा हूं मैं। तो कभी सोचा तुझे अल्लाह ने इतना हसीन बनाया क्यों है? कभी तो मुड़कर अपने शोल्डर को देखता है, कभी सीने को देखता है, कभी मूंछों पर हाथ मारता है, कभी पेशानी को देखता है, कभी अबरू को देखता है, कभी आईने में नौजवान तो इतने खूबसूरती से देखता है अपने आप को। तो कभी गौर किया मेरे बच्चों, ये जवानी तुम्हें क्यों मिली है? ये हुजूर के लिए मिली है, ये अमानत है अल्लाह के दीन की। जब ऐसे हसीन दीन बयान करेंगे, ऐसे खूबसूरत दीन बयान करेंगे, ऐसी शख्सी वजाहत वाले दीन बयान करेंगे, तो अगला भी कहेगा मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, अरे ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बताओ, जब हुसैन का ख्याल आता है तो तबीयत में मजा कितना आता है। ये कमाल है। इसको गुनाहों में गंदा ना करना, इंडियन ड्रामों में गंदा ना करना, फिल्मों में गंदा ना करना। ये तन तो खुदा ने तुम्हारा पाक करके, ये पाकीज़ा जज्बात मेरे बच्चों जो तुम्हें दिए हैं, ये हुजूर के दीन की पाबंदी के लिए, उस पर पहरा देने के लिए। बोले ना सुभान अल्लाह। ये जो बड़ी उम्र के हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं या सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछिए आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है और इतने कमजोर भी आप हैं, आपका पांव नहीं दुखता? वो कहते पांव दुखता है लेकिन रूह कहती है ऐसी ही बैठा रहे। तो इनसे आप पूछिए कि दाढ़ी आपकी सफेद हो गई है, बदन इतना कमजोर है, आप थकते नहीं? कहने लगा जो एक्सरसाइज की उम्र थी ना, उस उम्र में इश्क की बड़ी एक्सरसाइज की है मैंने। बेटा जितनी तेरी उम्र थी ना, इस उम्र में तो मैं पैदल लांडी जाके जलसा सुनता था और रातों को हुजूर के इश्क में रोता था। कम मसल्स और रूह की तवानाई तो उसी वक्त बन गई है। अब बदन में जान नहीं है लेकिन रूह उसी तरह जवान है और बिठा कर रख रही है कि मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इमाम अहमद रजा वो अजीम हस्ती है मेरे दोस्तों। हजरत सौबान का एक जुमला सुनिए, फिर मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं। जब सुबह तुलवाई का वक्त आया कि चमड़ा तोला जाएगा, खजूर तोले जाएंगे, तो वहां के जो चंड किस्म के व्यापारी थे ना, वो हर एक को रिश्वत देकर खरीद लेते थे और उसमें जो कीमती माल है ना, उसमें सड़ा हुआ माल घुसेड़ देते थे और हल्का माल बड़ी कीमत वाली चीज पर बेच देते थे। क्योंकि जो उधर उनका अफसर होता था ना, वो उसको पहले इतने जेब गरम करते थे, वो टाइम पर आता ही नहीं था। वो आखिरी से हाँ भाई हिसाब हो गया, हाँ भाई कितने हुए जी, इतने हुए, किसको बढ़ गए जी, बढ़ गए। लेकिन हजरत सौबान को तो हुजूर ने छोड़ा था ना, तो ये रात से तैयारी करके लिखे, सारा इन्होंने टाइम टेबल बना लिया। तवज्जो है, टाइम टेबल इन्होंने बना लिया। रात को क्या देखते हैं, दरवाजे पर शोएब भाई दस्तक हुई, तो आपने जब दरवाजा खोला तो देखा कि लंबी कतार यहूदियों की खड़ी है, उनके हाथ में बड़े बड़े थाल हैं, उसमें रेशमी रुमाल है। तो आपने फरमाया क्यों? कहा आपसे मुलाकात करने आए। आप फरमाया जी आइए आइए आगे, बैठिए। अब थाल से पूरा कमरा भर गया। कहिए क्या है? कहिए आपकी थोड़ी सी खिदमत है, आपकी थोड़ी सी। जब रेशम का कपड़ा ऊपर से हटाया तो अंदर चमड़े थे,
सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। कहने लगे देखिए आपने एक तो खैबर लड़ी और आप थक भी गए हैं। तो हम ये कहते हैं सारा हम देखते हैं और हम देखते रहते हैं, आप आराम कीजिए। और आप हमारे इलाके में पहली दफा आए हैं तो ये तोहफा आपकी खिदमत में पेश किया है। मुतालबा क्या है? का मुतालबा सिर्फ ये है कि आप इतने दिन से थके हुए हैं, आप आराम कीजिएगा, शाम को हम आपका सारा सामान आपके हवाले कर देंगे। तो देखो चौकीदार होता कौन है। आपने थाल को यूं लात मारी, उठाओ। फरमाया कि तुम मोहम्मदी गुलाम को इन थालों पे खरीदोगे? कहा इस पर मुझे खरीदोगे? यानी वो ये चाहते थे कि सहाबी आए नहीं और तुलवाई हम अपने सामने कर लें, खोटा माल आला कीमतों पर बेच दें और बाद में शाम को इनको हिसाब दे दें। लेकिन ये तो सरकार के दरबार के खादिम थे ना, उस अमानत के अमीन थे ना। बोलो ना सुभान अल्लाह। साहब रसूल हजरत सबान, लोग कहते जी पैसा देकर ईमान लाए। मैंने कहा ये सामने पैसे पड़े हुए देखो, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा देखो साहबा का ज़र्फ देखो और उनका तवाजुन देखो, उनका इश्क देखो, सुभान अल्लाह। सामने दौलत पड़ी हुई है, आपने थाल पर लात मारा, फरमा उठाओ इसको। तुम्हें अभी बंदे टकरे भी नहीं, कहा तुम मुझे इससे खरीदोगे? फरमा मेरा शौक तो मदीने में है, मेरे आका भी इजाजत दें तो मैं सर के बल भागता हुआ जाऊं मदीने की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, बोली ना सुभान अल्लाह। फरमा अभी मैं जाऊं तो तुम, अब उन्होंने जब थाल माल उठाए और भगदड़ मच गई तो बाहर निकलते हुए कपड़ा झाड़ते हुए, ये अजीब फितरत के लोग हैं, इतना माल देखकर तो बादशाह पिघल जाए, ये खादिम होकर इतना मजबूत है। तो कहा जिसकी सोहबत में खादिम इतने मजबूत है तो उसका नजरिया कितना मजबूत होगा। कहा हमने बड़े बड़े वफादार देखे लेकिन मुस्तफा के कदमों में बैठने वाले वफादार ऐसे नहीं देखे। उनमें से कड़ी दर कड़ी होते हुए अपने दर्जे में इमाम अहमद रजा उन्हीं के एक तर्जुमान। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। नवाब नानपारा के बारे में जब कहा गया, नवाब नानपारा कि हुजूर आप, तवज्जो है, मैं हमियत अपने आप में और आप में बेदार करने के लिए बात कर रहा हूं। हमियत किसकी बोली है? हमियत बेदार करने के लिए बात कर रहा हूं। सुनो मेरे नौजवानों, बरेली शरीफ के साथ एक जगह है नानपारा। कौन सी जगह है? नानपारा। वहां के नवाब थे, नवाब नानपारा। जो उनकी शान में कसीदा लिखता वो उसको सर से लेकर पांव तक पैसे से भर देते थे। अल्लाह अकबर। आला हजरत के पास लोग आए, अल्लाह अकबर। आला हजरत के पास आकर कहने लगे देखो इमाम अहमद रजा किस मुखलिस का नाम है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अमानतदार होगा वो इमाम अहमद रजा से दूर कभी नहीं भाग सकता। जो इधर भी हाथ मारे उधर भी हाथ मारे, जिसके नजदीक हलाल और हराम की तमीज नहीं, वो ऐसे नेक लोगों को समझ नहीं सकता। इमाम अहमद रजा के पास एक शख्स आया और कहने लगा हुजूर, अगर नवाब नानपारा, आप तो शायर भी इतने आला है, आपका तो कलम चलेगा तो अगले तो खुद दरबार से भाग जाएंगे और हुजूर इनाम बहुत मिलेगा, इनाम बहुत मिलेगा। और आप जनाब जो है कि वो उसकी शान में कुछ लिखें। आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी में लिखा है तो हुजूर के लिए लिखा है, या सहाबा के लिए लिखा है, या औलिया अहले बैत के लिए लिखा है। जो हुजूर के थे उनके लिए लिखा, किसी और के लिए कभी नहीं लिखा। मैंने एक बहुत बड़े अदीब शायर से कहा तुम गालिब को लिए फिरते हो। मैंने कहा गालिब की तौहीन नहीं कर रहा, क्योंकि हम तालिब इल्म हैं, हम जुबान से कुछ ना कुछ वाकफियत रखते हैं। गालिब की गजलें भी हमें उर्दू अदब को सीखने के लिए कुछ रटनी पड़ती है। नजाकत के लिए कुछ जुमले हमें समझने पड़ते हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो जबान की सलासत के लिए बोलने वाले को और अहले जबान को शोहरा की तरफ रुजू करना पड़ता है। दाग को हम देखते हैं, इकबाल को हम देखते हैं, गालिब को हम देखते हैं, ज़ौक़ को हम देखते हैं। बहसियत तालिब इल्म के उस जबान से इस्तिफादा करने के लिए और अपनी जुबान को गैर फसी कलिमात से हटकर बलागत के कायदे के तहत तमासील और इस्तिआरात को समझने के लिए अहले ज़बान की तरफ हम रुजू करते हैं। गजलियात को देखते हैं, गजलियात को फन के तौर पर देखते हैं। तो हम जो है वो गालिब की तौहीन नहीं कर रहे, अहले ज़बान की हम एक दर्जे में जुबान के एतबार से कदर कर रहे हैं।
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं गालिब ने तो इश्क मजाजी में, क्योंकि इश्क मजाजी में बंदे के तस्वुरात बहुत ज्यादा फैलते हैं इश्क हकीकी के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि इश्क मजाजी के साथ इंसान का नफ्स लगा होता है, ख्वाहिशात लगी होती। तो जो इश्क मजाजी करे उसको अल्फाज फहराए, मफहूम, तस्वुरात, तखय्युलात, क्योंकि शायर तखय्युलात की गम्माजी करता है ना, तेरी जुल्फ ऐसी तो तेरा चेहरा ऐसा तो तेरी गली ऐसी। समझ रहे मेरी बात आप? तो जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं वो इश्क मजाजी में जारी होती हैं, और तखय्युलात में शैतान उसको आगे तक ले जाता है। लेकिन इश्क हकीकी के लिए बड़ी सोहबतें, बड़े चने के, लोहे के चने पीसने पड़ते, चबाने के मुतरादिफ होता है। तो मैंने उन अदीब साहब से कहा, देखें गालिब ने इश्क मजाजी के अंदर इतनी लंबी लंबी बहर लिखी है, लेकिन इमाम ने तो इश्क हकीकी में एक मतला ऐसा लिखा कि गालिब की सारी दीवान एक तरफ रहेगी। तो जिसे इश्क हकीकी के अंदर ताबीरात का, इस्तिआरात का, तमासील का, तसलसल का, जुबान का ये मलका है, अगर वो मजाज पर लिखता तो तुम अपने आप को आग लगा देते। समझ रहे मेरी बात आप? इमाम अहमद, अभी हाफिज साहब ने पढ़ा, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। अब देखिए, अर्श की अक्ल दंग है, ये देखिए आप ताबीरात, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद हाय अब किधर तेरा मकान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये किसी शायर के आगे रखे बंदा हैरान हो जाता है। मौलाना हसन रजा बरेलवी के बारे में तो सारे हिंदुस्तान के शोरा कहते हैं कि हम इनके आगे सिलेंडर हैं। हजरत इमाम हसन रजा बरेलवी आला के छोटे भाई, उनकी जुबान के सामने सारे शोरा गंग होते हैं, और वो खुद कहते हैं कि जनाब मेरी बोलती जहां बनती बंद हो जाती है वो दरबार इमाम अहमद रजा। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए मो, ये वो बारगाह है कि हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, कि ये वो नहीं जो गाफिल पसे इंतजार आए। ये जमीन आप देखें यार। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली फिर उठा, वलवलाए याद मुगीलान अरब, फिर खिंचा दामने दिल सूहे बयाबान अरब। बोलिए ना सुभान अल्लाह। रुखसते काफिला का शोर, गश्शे हमें उठाए क्यों, ओए सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें दर की खाए क्यों, और दिल को जो अकल दे खुदा, ताबीरात देखें, इस्तिआरात देखें आप, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब आइए मेरे दोस्तों, गुफ्तगू को खत्म करते हैं। ये मैं आपको तसलसल बता रहा था। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली नव्वर अल्लाह मरकदहू के जब विसाल का वक्त आता है तो आपने क्या कहा, फरमाया कि तुम्हारा कोई ये मैसेज है इस बज़्म आला हज़रत का, क्या है बोलिए। नामुस रिसालत का सबसे पहला सबक, अकीदा खत्म नबूवत से वफादारी का पहला सबक। कोई कह दी मैं फला सियासी तंजीम में हूं, फला तंजीम में हूं, मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त जरा रुख और सबक सुन। इमाम अहमद रजा कहते हैं कोई आपके दिल के कितना ही करीब हो, कितना ही एहसानात आप पर हो, कितना ही आपके नजदीक वो मुअज़्ज़ज़ हो, मोहतशम हो, इज्जत वाला हो, जिस दर्जे में हो, चाहे वो पीर कहलाए, सैयद कहलाए, आलिम कहलाए, कोई भी कहलाए, ये सारे दर्जे इज्जत के हैं, तौहीन नहीं कर रहे हैं। यानी इज्जत के दर्जे कौन है? सादात होना, हाशमी होना, आलिम होना, मुफ्ती साहब होना, पीर कामिल होना, ये सारे इज्जत के दर्जे हैं ना। आपको अगर कोई कहता है कि पीर साहब आए तो फौरन आपकी नजरें झुक जाती हैं। आपको कोई कहता है मुफ्ती साहब आए, फौरन आप झुक जाते हैं। कोई कहता है सैयद साहब आ गए, फौरन आप हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लफ्ज उन्वान है उस ताजीम का, ये टाइटल नेम है, ये सिंबल है उस ताजीम का, रिस्पेक्ट का। यानी रिस्पेक्ट के जो स्टेटस है, स्टेटस जो रिस्पेक्ट यानी रिस्पेक्ट के हैं, उसका पिनिकल यानी जो आखिरी चोटी है, उसके उन्वानात हैं। मुफ्ती साहब, आलिम साहब, इमाम साहब, पीर साहब, सैयद साहब, अब्बा, अम्मा, ताया जान, चचा, बड़े भाई, बहन, बेटी, ये रिस्पेक्ट के उन्वानात हैं। जो अपने दर्जे में नाम आ जाए, ये फला के वालिद हैं, तो आपके बोलचाल का अंदाज चेंज हो जाता है। भाई पीर साहब बैठे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। चलिए सैयद साहब बैठे हैं, आपका अंदाज चेंज हो जाता है।
अभी मिले नहीं है, क्योंकि ये इज्जत के वो मराकिज हैं, वो उन्वानात हैं, वो तारुफ हैं कि जिससे इज्जत पहचानी जाती है। इमाम अहमद रजा कहते हैं ये सारे लोग अगर इनमें से खुदा ना करे, एक जाहिर सी बात है इमाम ने बात इसलिए किया है कि यही तो इज्जत के उन्वानात हैं, और इज्जत रसूल असल इज्जत है, और सबकी इज्जत हुजूर की इज्जत की वजह से। बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरे दोस्त, फरमाया कोई पीर साहब हो, कोई सैयद साहब हो, कोई नेक बंदे हो, लेकिन अगर वो कोई गुस्ताखी और बेदबी कर जाएं जनाब रसूलुल्लाह की, समझ रहे हैं आप मेरी बात, बेदबी कर जाएं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमारी जुबानों को जहां तू बोलने की ताकत दे रहा है वहीं पर हमारी जुबानों को भी बेदबी से महफूज रख, हमें साहूकारी और परहेजगारी के वहम में शैतान गुमराह ना कर दे, हमें अपने महबूब के दरबार का मुती फरमानबरदार रख। आप कहेंगे शाह साहब आपने तो नया जुब्बा पहना, नई बास्केट पहनी, मैंने कहा इसमें हमारी इज्जत नहीं, ये जिक्र मुस्तफा की इज्जत है। बंदा अपने आप को, जब आप वलीमे में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो आपको अगला देखकर कहता है यार लग रहा है वलीमे में जा रहे हो। कहा तुझे किसने, तूने कार्ड चेक किया था? उसने कहा पगले कार्ड की जरूरत नहीं, तेरा मुंह बता रहा है, तेरे कपड़े बता रहे हैं कि तू वलीमे में जा रहा है। तो मिलाद में ऐसा नहीं आते मेरे दोस्त कि अगला पूछे क्या हो गया, कहा जी मिलाद शरीफ में जा रहे हैं, कहा लगता तो नहीं है। जब तक अपने बदन को मुती नहीं करोगे रूह मुती नहीं होगी। दाता साहब का उर्स चल रहा है, दाता साहब फरमाते हैं कि बातिन का दरवाजा जाहिर से है, उल्टे सीधे सारे गैर शरीक काम कर रहा है, कह रही जी इनका बातिन रोशन है। मैंने कहा बातिन रोशन होता नहीं जब तक जाहिर रोशन ना हो। शरीयत दरवाजा है, सदर है, बातिन रोशन जब होगा, दिल साफ, हमारा दिल साफ है, हम किसी को भी देखें, हमने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता। इसलिए कि जिनके घर का ये शोभा है वो दाता अली अजमेरी है, वो गौसे पाक है, उनसे बड़ा कौन है। जब तक जाहिर रोशन नहीं होगा शरीयत से, चेहरे पर दाढ़ी ना हो, नमाजों की पाबंदी ना हो, हराम और हलाल में तमीज ना हो, अल्लाह की शरीयत का पास ना हो, दिल पर एक नुक्ता असर नहीं करेगा। क्योंकि बातिन का रास्ता कहां से जाता है, बोलिए कहां से जाता है। अब सुनिए इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं अगर ये सारे रिश्ते वाले तुम्हारे नजदीक इज्जत वाले हो, वो सियासी लीडर की औकात क्या है। हम तो सैयदों की बात कर रहे हैं, सियासी लीडर तो इस वक्त पंचर लगाने वाला भी नहीं लग रहा। मैं उन दोस्तों की गुस्ताखी नहीं कर रहा, वो इस दोस्त इस बात को सुनकर वो खुशी होगा, इसलिए कि सियासतदान का रुतबा सैयदों के मुकाबले पर नहीं, सियासतदान की इज्जत पीरों के मुकाबले पर नहीं, सियासतदान की इज्जत उलमा और मुतदय्यनों के मुकाबले पर नहीं, क्योंकि ये दर्जा है। हाँ अगर वो उनका मुत्तबे हो जाए तो उसकी इज्जत हो जाएगी। क्योंकि गांधी सियासतदान नहीं था तो क्या उसकी इज्जत करते रहे। समझ रहे मेरी बात। असलन इज्जत दीन की वजह से। लोग कहते हैं तो मौलवी बड़े 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 फिर रहे हो तुम। तो मैंने कहा जी हम तो आपकी तरह एक गोश्त फोश्त रखते हैं, लेकिन हम भी शरीयत की पाबंद हैं। शरीयत ने कहा बोल, तो तेरे को भी बोल रहे हैं, खुद भी अमल की बात कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात। आप इल्म पर घमंड नहीं कर रहे हैं, हम भी आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह वफादारों में हमें मारे। और मेरे भाई इसी जज्बे से तुझे बोल रहे हैं, डांट नहीं रहे, डपट नहीं रहे मेरे प्यारे। अब ये बात है, तकरीर हमारा तो शोभा ही नहीं, जिनका शोभा था वो तो मजारों में, हम तो उनके सबक याद कर रहे हैं मेरे भाई। इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी कौन, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं तुम्हारा करीब से करीब बाप बेटा माँ पीर आलिम बुजुर्ग कोई भी हो। गुफ्तगू खत्म हो रही है पैगाम से, याद है आपको। फरमाया पीर आलिम, इसका मतलब पीर की तौहीन नहीं है, क्योंकि जो पीर मंगल बुध जुमेरात होता है वो ऐसे काम करता है, और जो पीर कामिल होते हैं उससे तो शरीयत संभलती है, उनसे तो दीन संभलता। बोली ना सुभान अल्लाह। क्योंकि जो बेदबी कर गया वो पीर कहां रहा, जो बेदबी कर गया वो आलिम कहां रहा, जो बेदबी कर गया वो दीनदार कहां रहा। क्योंकि ये सारी इज्जतें तो रसूलुल्लाह की नामूस और इज्जत की वजह से थी ना। बोली ना सुभान अल्लाह। गाजी देखो एक आम सा आदमी था, लेकिन पीर भी उसके कदमों में पगड़ी रखता है, आलिम भी रखता है, सैयद भी रखता है, मुफ्ती भी रखता है। तो पता चला
यहां उम्र और मदरसे का मसला नहीं, यहां हुजूर से वफादारी का मसला है। बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ रहे मेरे दोस्तों? फिर मैं अर्ज करूं, नसीहत नहीं कर रहा, दीन बयान कर रहा हूं, इसलिए आपने मुझे सोफे पर बिठाया। बस में आला हजरत वालों ने जो मुझे सोफे पर बिठाया तो मेरे में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे। मुझे कहा तुम हुजूर की बात सुनाओ, आला हजरत की बात सुनाओ। तो पता चला जो आला हजरत की बात करे उसको कुर्सियों पर बिठाया जाता है, जो गौस पाक की बात करे उसे कुर्सियों पर बिठाया जाता। मैं नहीं होता, उलमा तशरीफ फरमा है, इनमें से कोई भी बुजुर्ग अगर बयान करता और अगर हमें जमीन पर उनके पांव में बैठने का शर्फ मिलता तो यह भी हमारे लिए इज्जत की बात होती कि बयान कोई भी कर रहा है, कर तो उन्हीं का रहा है ना जो अल्लाह के महबूब है। अनानियत इसमें नहीं होनी। इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि कोई पीर कहलाने वाला आलिम कहलाने वाला, बुजुर्ग कहलाने वाला अगर रसूलुल्लाह की बारगाह में अल अयाज़ु बिल्लाह गंदे जुमले कह जाए, दुनिया से रुखसत होते वक्त इमाम अहमद रजा खुली कचहरी में सारा मसला ला रहे हैं और फरमाते हैं कि उसको अपने दिल से ऐसे निकाल कर फेंकना जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। क्यों? फरमा इसलिए कि रिश्ता उससे जब तक रखना है जब तक वो हुजूर की ताजीम और तकरीम को बयान करे। जहां वो हुजूर की बराबरी पर आने की कोशिश करे, नीचे वाले जुमले बयान करे। बल्कि उलमा ने एक बात की, हमारे सुन्नी उलमा को लोग कहते हैं जब तुम नात पढ़ते हो तो खूब पढ़ते हो, तकरीर करते हो तो सारे जो नहीं बोलना वो भी बोल डालते हो, यानी किसी को मुखातब नहीं करना फिर भी कर जाते हो। मैंने कहा अल्लामा सावी ने यह लिखा है कि हुजूर की ताजीम को बयान करते वक्त जिस मौलवी का दिल खिंच रहा हो और बुखली कर रहा हो वो मोमिन नहीं है। यह महाज दो धारी तलवार है। सरकार की तारीफ में सुन्नी आलिम इसलिए खुलकर बोलता है कि वो यही कहता है कि उन्हें जाना उन्हें माना, क्योंकि हुजूर का जिक्र, तवज्जो है, हुजूर का जिक्र बयान करने में अगर दिल कंजूसी करे तो बंदे में ईमान नहीं है, और जिसमें ईमान है वो फांसी के फंदे पर भी नाते पड़ेगा, वो सरे मजार भी नाते पड़ेगा, और जब मुखेगा मैदान मैशर में तो कहेगा काश मैशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम की शान देखो, उसके तसव्वुरात, मेरे इमाम की फिक्र हकीकत को कैसे बयान करती है कि मैदान मैशर में जब हुजूर आएंगे तो मुस्नद दारमी के अंदर मौजूद है, सरकार के आगे 70,000 लोग चल रहे होंगे। ये 70,000 तादाद की तहदीद के लिए नहीं बल्कि मुबालगे के लिए, इतने लोग होंगे। मेरे बच्चों सुनो, नबी हमारे बड़ी शान, सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम जब मैं कब्र शरीफ से निकलूंगा तो 70,000 गिलमान फरिश्ते मेरे गिर्द प्रोटोकॉल के लिए होंगे। प्रोटोकॉल बमुराद हिफाजत नहीं, क्योंकि जब किसी अजीम हस्ती को लाया जाता है तो फिर अंदाज ये होता है, बोलो ना सुभान अल्लाह। टोपी दाढ़ी वाले चुप ना रहें, चुप रहना तो जरा साइड में जाएं। आम आदमी हो तो मैं इसको बर्दाश्त करता हूं, टोपी दाढ़ी वाले को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि हम खुशके नहीं पैदा करना चाहते, हम कलंदर पैदा करना चाहते हैं। हाँ, तवज्जो करना, अगर बैठे हो तकरीर सुनने के लिए तो फिर ये मुंह क्यों बंद रखा है तुमने? सुभान अल्लाह बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। कहने के नहीं हमने तो फला तकरीर एक सुनी थी, उन्होंने कहा मेरी तकरीर में सुभान अल्लाह नहीं कहना। मैंने कहा ये उनका ये उनका अंदाज है, ये हमारा अंदाज है। अब जरूरी थोड़ी कि दूसरे के अंदाज को हम इख्तियार करें, हर बंदा अपना अंदाज खुद रखता है। शायद उनको वो अच्छा लगता हो, हमें ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बेदारी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें मेरे दोस्तों, सरकार फरमाते 70,000 या उससे ज्यादा फरिश्ते और गिलमान और खादिम हुजूर फरमाते मेरे गिर्द होंगे। मदीना मुनव्वरा गुंबद खजरा को अपने दिल में महसूस करके इस हकीकत को सुने। सरकार फरमाया यतूफु अलैया अल्फ खादिमिन, 1000, ये मुबालगा के 70,000 खुदाम मेरे गिर्द घूम रहे होंगे, और ये भी एक मुबालगे का एक अदद है। और सरकार फरमाते जो मेरे गिर्द घूम रहे होंगे ना, उनके चेहरे पर किसी की नजर रुकेगी नहीं, वो इतने रोशन चेहरे होंगे। सरकार फरमाते उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे अंधेरी रात में हीरे जवाहरात को अगर आप फर्श पर फेंक दे तो आंखें चुंदला जाती है।
फरमाते ऐसे उनके चेहरे चमक रहे होंगे और हुजूर आ रहे होंगे। हम जैसों की तो महराज ही जब हो जाएगी कि जब हम कब्र से उठेंगे तो कोई कहेगा जी आला हजरत यहां मौजूद है। उधर चलें तो उधर पैगाम मिलेगा कि गौस पाक वहां मौजूद है, उधर चलें तो पैगाम मिलेगा हुसैन इब्न अली वहां मौजूद है, हसन इब्न अली वहां मौजूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उधर पैगाम मिलेगा सिद्दीक अकबर मौला मुर्तजा वहां मौजूद है। सुन्नी तेरे को घबराने की जरूरत क्या है? कहते इतनी बड़ी बात करके लोगों को बदअमल कर रहे हो। मैंने कहा तू भी क्या बात करके करेला बना रहा है? मैंने कहा मौलवी साहब ये बातें ना करो, ऐसी खामखा तनकीद ना करो, जबान तुमसे लंबी रखते हैं हम, ऐसी बातें ना करो। तौबा तौबा। बशीरम व नजीरा, हुजूर को पहले बशीर कहा गया फिर नजीर कहा गया, बिशारत दो ताकि अमल की तरफ लोग उभरे। कब बदअमल बना रहे हो? मैंने कहा वफूर उम्मीद पर बात कर रहा हूं। वफूर उम्मीद पर लाखों हदीसें मौजूद हैं। ये बातें बदअमली बनाने के लिए नहीं, अमल पर मजीद मजबूत होने के लिए है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सरकार जब आएंगे, मेरे दोस्तों जरा चश्मे तसव्वुर में कभी रात को सोने से पहले सोचना कि जब हुजूर आएंगे तो मंजर कैसा होगा। मेरा इमाम उसको कहता काश महशर में जब उनकी आमद हो। और बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आ रहे हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस वक्त ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, लाखों सूरज से ज्यादा रोशन चेहरे वाले हुजूर की नालैन को देखने वाले उनके चेहरे रोशन होंगे। मेरा इमाम कहता जब हुजूर आएंगे तो कैसे हकीकत की गम्माजी करता है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब हुजूर आएंगे तो अगला देख कर ही कहेगा वाह 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 वाह। उनकी शौकत पे, उनकी शौकत, वो प्रोटोकॉल, वो इज्जत अल्लाह जो उनको देगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरा इमाम तो इस जगह पर भी जाकर बात करता ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। बोलिए सुभान अल्लाह। बोल मौलाना सुभान अल्लाह। हाँ, शाबाश। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमा काश महशर में जब उनकी आमद हो और जब हुजूर आएंगे भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। ये कराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये कराम है मुस्तफा पर खुदा का। अरे जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। उधर इमाम एक जगह कह गया अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। हुजूर की ऊंची कुर्सी कौन सी है? अल्लाह का अर्श। बोलो सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की। शोएब भाई मैं तो हैरान होता हूं, मेरे इमाम ने इस बात को किया। ये तो ऐसी चीज है कि बंदे का दिल बाहर आता है, क्योंकि शायर अपने जज्बात को कमा हकू नहीं बयान करता, क्योंकि अल्फाज ही नहीं मिलते, अल्फाज उसके जज्बात का साथ नहीं दे पाते, कुछ डिलीवर करता है वो। अब यहां अगला जुमला आप सुनिए इमाम का यकीन देखें, इमाम का ईमान देखें, इमाम का ताल्लुक बिर रसूल आप देखें। फरमाया हुजूर कौन? फरमाया अर्श हक है। कायनात में सबसे इज्जत वाली चीज अर्श हक। फरमाया वो मुस्तफा की ऊंची कुर्सी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सुभान। सुनियो, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़कर सोना और सीना तान कर सोना। हम उसके मानने वाले हैं जिनकी ऊंची कुर्सी खुदा का अर्श है। ये बिच्छू आएंगे तो मैंने कहा मैंने बयान किया तो बिच्छू आएंगे, जो नफी करता है तो क्या वाम खाएगा कब्र में? यकीन के साथ ठंडा सीना करके बोलो सुभान अल्लाह। तैबा में मर के सुभान अल्लाह। सुनिए इमाम का जुमला, ये देखें कैसी ढारस बांधता है मेरा इमाम। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। ओ मुफ्ती साहब, सीधी सड़क ये शहर शफात। तैबा में यानी शक नहीं रखना, शक रखोगे तो इश्क भाग जाएगा, क्योंकि इश्क की जिद शक है, और जहां शक नहीं होता वहां इश्क होता है, जहां इश्क होता है वहां सिर्फ महबूबी होता है, महबूबी होता है, महबूबी होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों इमाम क्या फरमाता है। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, कि हुजूर की ऊंची कुर्सी खुदा का अर्श है।
अगला जुमला इतना वजनी मेरे इमाम ने लिखा, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस जुमले को कभी आप सोचें, ये दावा आप देखें मेरे इमाम का, ये अंदाज आप देखें, ये वफूर मोहब्बत आप देखें, ये दीवानगी की इंतहा आप देखें, ये यकीन की मेराज आप देखें। क्या जुमला कह गया मेरा इमाम। फरमाया अर्श हक है, कुरान पर यकीन आप देखें, हदीस पर यकीन आप देखें, सरकार के उम्मती होने और सरकार के आका होने पर यकीन आप देखें। फरमाया हश्र में, फरमाया अर्श हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कितना कामिल यकीन, कितनी सुकून, उनके कलेजे में ठंडक कितनी है, यकीन कितना है, भरोसा कितना है, एतमाद कितना है। जब तो ये जुमले लिख ले, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। बोलिए सुभान अल्लाह। देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। ये है इमाम अहमद रजा, जिनके पास आने से बंदा कुछ नहीं सीखता, सिर्फ वफादारी रसूल सीखता है। जो एक नंबर हो वो इमाम से दूर नहीं रह सकता, और जो दो नंबर हो वो करीब आ नहीं सकता। मैं अपनी गुफ्तगू इस बात पर खत्म करता हूं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। और मैं ये कहता हूं, तौलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, गौर करें। इमाम के तरीके इस्तिदलाल को जिसने छोड़ा वो कहां गया, आप खुद देख लेना। वो अपने नाम से अलकाबात लिखता रहा, लोगों ने पूछा भी नहीं, और जो इमाम के तरीक पर रहा, खुदा ने उसकी मोहब्बत दिलों में डाली। इसलिए कि इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह के वो सच्चे आशिक हैं कि उन्हें अल्लाह के रसूल का दीन बयान किया। अब वो अल्लाह के महबूबों में आ गए। अब उनसे प्यार नहीं, अल्लाह उसके रसूल से प्यार। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये कहता हूं, मेरे इमाम ने ये शेर तो बतौर नात लिखा, या रसूलुल्लाह फिर के जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूलुल्लाह दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। नौजवानों नसीहत लो, ये शेर इतना मकबूल हुआ और मेरे इमाम का एतमाद दरबार रिसालत में इतना मकबूल हुआ कि ये बतौर मनकबत के आपको मिला। आज आप देख सकते हैं और ये कहा जा सकता है, मेरे इमाम जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते। सुले कुलियों ने बाजार गर्म किया, लेकिन खुदा ने उनमें बरकत नहीं रखी, खुदा ने उनमें जाज़बियत नहीं रखी। वो इमाम से हटे तो वो कुफ्र की वादियों में गए, वो इल्हाद की वादियों में गए, सुलह कुल्लियत के रास्ते से दीन की जरूरियात के मुनकिर हो गए। और जिसने इमाम अहमद रजा के रास्ते को पकड़ा, यह सवाद आजम था। वो गरीब तो था, उसके घर की दीवारें छोटी थी, लेकिन उसका ईमान आसमानों से बातें करता। मेरे दोस्तों, ये जलसा याद दहानी का है। मेरे बच्चों, ये जलसा बुनियादी सबक को याद दिलाने का। हमें कोई शौक नहीं है लंबी तकरीर करने का, लेकिन जिम्मेदारी कुछ ऐसी है, बातें कुछ ऐसी है, डिलीवर ये करना है। इसलिए है कि आप आ गए हो, सुनियो। मैं बुजुर्गों से कहूंगा जो देख रहे हैं आपको, अल्लाह आपको नजर बद से महफूज रखे। ए कराची, खुदा तुझे नजर बद से महफूज रखे, दहशतगर्दी से महफूज रखे, बदअमनी से महफूज रखे। मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें और हमें बदमज़हबियत की चीरा दस्ती से महफूज रखे, उनकी बुरी सोहबतों से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रिज़्क़ हलाल की दौलत दे, और जैसे तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं बुजुर्गों की मोहब्बत में, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में इस फैज़ को जारी रखे। तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं तुम्हारी अम्मा बहुत नेक थी, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं तुम्हारे अब्बा बहुत नेक थे, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं तुम खानदानी लोग हो, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं तुम्हारे मुर्शिद कामिल हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह के गुलामों पर चेहरे का खिल जाना ये हलालियों की और वफादारियों की दलील होती है। जिनके वालिदैन नहीं रहे, अल्लाह उनकी करवट करवट उनको जन्नत अता फरमाए। जिनकी माएँ हैं, अल्लाह उनका साया रखे। जिनके वालिदैन दोनों हैं, अल्लाह साया रखें। अपने अकीदे की फिक्र करें। हमने ये तकरीर छेड़ने छाड़ने के लिए नहीं, हमारा एक तंजीमी वर्क था। तंजीमी वर्क से मुराद अहले सुन्नत बैठे थे। बोले सुभान। अपने आप को बेदार रखें। मौजूदा सियासी हुकूमत जिस तरीके से पैंतरा बदल रही है अकीदा खत्म नबूवत के लिए, हम तो सैयद को हुजूर की वजह से चाहते हैं, तो तेरी तो हैसियत क्या है? हम तो मौलवियों को हुजूर की वजह से चाहते हैं, तो तेरी हैसियत क्या? तो सुनियो, जागते रहना, जागते रहना। ये चीज जिस अंदाज में की गई है,
सो नहीं जाना, क्योंकि मोमिन जब तक कब्र में नहीं जाता फिक्र में रहता है। जिसको इत्मीनान आ गया क्या मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, आम लोगों की बात कर रहा हूं, उसके लिए घंटी अब अलार्म की बज रही है। क्योंकि ईमान दौलत है मेरे बच्चों, नौजवानों, दौलत है। सेहत कितनी अजीज है, पानी को भी देखकर पीते हो, खाने को भी चेक करा के पीते हो, खाते हो, जहर तो नहीं, बासी तो नहीं हो गया, फूड पॉइजन तो नहीं हो जाएगा। इससे करोड़ हा जरूरत इश्क रसूल और ईमान की है। बज़ में आला हजरत ने आपको बिठाकर रसूलुल्लाह की तारीफ और तौसीफ करके दिलों के अंदर एक सबक आपको याद करा दिया कि अब मेरी निगाहों में अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। इसकी हिफाजत करें नमाजों की पाबंदी के साथ, हलाल कमाई के साथ, दीनदारों के अदब के साथ, माँ बाप के अदब के साथ, दहशतगर्दी बर्बरियत से दूर होकर आप मोमिन हैं। गलत चीजों को कंडेम करें, गलत चीजों की मजम्मत करें और सही चीजों का भरपूर ताउन करें। एक बात करके गुफ्तगू खत्म। नहीं शाह साहब, शहर कराची कोई बोरी बनाएगा, मैंने कहा वो भी नहीं रहे, खत्म अकीदा खत्म नबूवत रह गया। इस शहर के अंदर जो कादियानियों की मस्जिद बना रहे थे, आज उनका नाम ले तो निरंजन उल्टा करके इतने छितर मारती कि उसके तबक रोशन हो जाते हैं। मैंने कहा अब भी सबक हासिल कर लो, हम डरा नहीं रहे, हम डर कर ये बात कर रहे हैं। तो बताओ कि ऊंची से ऊंची कुर्सी उस पागदर की है जिसने अकीदा खत्म नबूवत को छेड़ा, उसकी इमारतें उखेड़ दी गई, उसके नाम मिटा दिए गए। अल्लाह हमें महफूज रखे, हिदायत पर रखे, हिदायत पर कायम रखे। मेरे दोस्तों, आज की इस बज़्म ने आपको एक ही कायदा दिया है कि हुजूर के झंडे तले एक हो जाओ। हम सिंधी बाद में, हम पश्तून बाद में, हम पंजाबी बाद में, हम सराइकी बाद में, हम मुहाजिर बाद में, हम बलोची बाद में, एक जबान होकर हम मुस्तफवी हैं। हाथ उठाकर कहिए, हम मुस्तफवी, हम मुस्तफवी, हम मुस्तफवी। बज़्म में आला हजरत अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुमने मजहबी जोश, एक मिनट रुके, मजहबी जोश को उठाया। क्योंकि मजहब का दुश्मन जो है ना, वो लिसानियत होती है। करबला की जंग भी बिरादरी और लिसानियत की जंग का एक रुख थी। यजीद ने कहा हम बनु हाशिम को गवारा नहीं करेंगे, हम बनु उमैया है, नहीं बर्दाश्त करेंगे बनु हाशिम को। तो मजहब का दुश्मन, बिरादरी से प्यार बुरी बात नहीं, लेकिन बिरादरी को उस दर्जे पर लेकर आना जिस दर्जे पर मजहब होना चाहिए, यह खतरे की घंटी होती है। ये क्या होती बोलिए? इस शहर के अंदर लिसानियत के नाम पर दीन को बांटा गया। उलमा की कनपट्टी पर बंदूक रखी गई कि हम तेरे कमेटी के सदर हैं, खत्म नबूवत पर नहीं बोलेगा। लेकिन इसी इलाके में इकबाल भाई किबला, इकबाल बाबा किबला, इसी कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सलीम अब्बास नक्शबंदी जैसे शेर भी थे, जिन्होंने सर पर 3 गोलियां खाई लेकिन खत्म नबूवत पर तकरीर करके दिखाई। ऐ शेर अहले सुन्नत, ऐ शहंशाह अहले सुन्नत, ये गरीब सैयद तुझे हाथ उठाकर सलाम पेश करता है। तू मंजिल पा गया, तेरी रूह को हम गवाह बनाकर कहते हैं और अल्लाह के हुजूर कहते हैं हम तेरे दिए हुए सबक पर कायम रहेंगे। ऐ कराची तुझे सलाम के तेरे में माओ ने ऐसे शेर भी जने यार। ऐ लांडी के मुसलमानों तुम्हें सलाम हो, ऐ मलीर के मुसलमानों तुम्हें सलाम हो, ऐ शाह फैसल के मुसलमान सुन्नी तुम्हें सलाम हो। तुमने बड़ी कदर की उस बंदे की, अपने सीने पर तुमने रखा। मेरे दोस्तों, ये जो नेकी तुमने की है इसका अजर तुम्हें देगा। वो तो गए भरी जवानी में हो गया, खड़ा होता तो बंदा देखता था ये क्या शेर है। लेकिन सलीम अब्बास नक्शबंदी रहीमहुल्लाह, तूने जान देकर बता दिया इमाम अहमद रजा के शेर पर कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। जितनी बड़ी तेरी जवानी थी उतनी बड़ी तूने कुर्बानी दी यार। वाह बोलो। 22 रमजान मुबारक को उनको गोली मारी गई। हम दहशतगर्द लोग नहीं, हम तो मजलूम लोग हैं। हमने तो जनाजे उठाए शहर में, 62 जनाजे नशर पार्क में उठाए। हम तो मजलूम लोग हैं। लेकिन जिन्होंने 62 जनाजे, जिसमें उलमा, कायदीन, दीनदार लोग, जिन्होंने जामे शहादत नशर पार्क में नोश किया। और मैं कहना चाहता हूं कराची के गली गली कुचो कुचो में बच्चों की टारगेट किलिंग की गई। और जिनको मारा गया उनका कसूर यह था कि वो या रसूलुल्लाह कहते थे।
मैंने कईयों का जनाजा पढ़ा है। मैं किसी तंजीम का रुकनीयत नहीं रखता, लेकिन मैं हर उस तंजीम के साथ होना अपने लिए सादत समझता हूं जो नामूस की बात करती है। मैं हर उस तंजीम, उस पीर साहब के हाथ चूमने को अपने लिए इज्जत समझता हूं जो रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत पर अकीदा रखते हैं। डॉक्टर खालिद सिद्दीकी को मैं सलाम पेश करता हूं। औरंगी टाउन का वो गैरतमंद पीर डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, बोलो रहमतुल्लाह अलैह। सलीमा कुर्बानियां तो कई बच्चों ने दी। नाज़माबाद के कुछ 2 मैंने इस्लामी भाइयों का जनाजा पढ़ाया। 2 इस्लामी भाई बच्चों का मैंने जनाजा पढ़ा। उनको मारा ऐसा था कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था ना, तो कूले की हड्डी टूटी हुई थी, फसलियां उनकी कटी हुई थी और उनकी टांगे सर से घूम रही थी। और उन बच्चों को इसलिए मारा गया कि वो गली में कहते थे कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। और लेकिन देखिए उन बच्चों का खून रंग लाया, और इतनी जल्दी लाता भी नहीं, तब भी हम कहते हैं वो हक पर थे। इतनी जल्दी ये चीज वाज़ेह न भी होती, तब भी हम कहते हैं हक पर वो थे। डॉक्टर खालिद सिद्दीकी को उनके आस्थाने के सामने गोली मारी गई औरंगी टाउन 5 नंबर में। मेरी उनसे किसी इल्मी मसले पर चपकलिश चली थी, लेकिन जब उन्होंने बाकायदा तौर पर उस फिरौन का माइक पकड़कर कहा चुप करो, कायद बाद में अकीदा खत्म नबूवत पहले, मैं तहदीस नेमत के लिए कहता हूं 5000 की मिठाई का टोकरा बनाकर मैं उनके पास गया और मैंने अपनी टोपी उनके कदमों में रखी। मैंने कहा माफ कर दे मुझे, तूने आज वो काम किया जिसको सैयदुश शुहदा कहा गया कि जो हाकिम जाबिर के सामने हक बयान करे। डॉक्टर खालिद सिद्दीकी वो गैरतमंद मुसलमान था जिसने उस लंदन के फिरौन के सामने खड़े होकर कहा कादियानियों की मस्जिद तो नहीं बन सकती। और इस जुर्म में उनको औरंगी टाउन के आस्थाने पर शहीद किया गया। मरना सबने। लेकिन आज का ये बज़्म आला हज़रत का इज्तिमा हाथ उठाकर इन शहीदों को सलाम पेश करता है। बोलो सुभान अल्लाह। नामूसे रिसालत के शहीदों को सलाम हो, हाथ उठाओ। देखो तुम्हें कहां से देखा जा रहा तुम्हें पता भी नहीं है। आज तुम्हारा हाथ उठाना मुज़फ़्फ़र शाह की तकरीर के लिए नहीं है, रसूलुल्लाह के आशिक और वफादारों को सलाम पेश करने के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ राय हक के शहीदों हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। ऐ खत्म नबूवत के शहीदों हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। ऐ नश्तर पारक के शहीदों हम तुम्हें सलाम पेश करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ कराची के और पाकिस्तान के ताजदार खत्म नबूवत पर जानों को निसार करने वालों सलाम पेश करते हैं। ये बातें मैंने छेड़ने के लिए नहीं की, एक याद दिलाई है कुछ। इससे दिल में नूर पैदा होता है, इसमें दिल से मोहब्बत पैदा होती है। बोलिए न सुभान अल्लाह। मोहब्बत पैदा होती है क्योंकि जो अपने मोहसिनों को याद रखता है खुदा की रहमत उन्हें याद रखती है। बज़्म आला हज़रत अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बरकत अता फरमाए, सादत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए। तकरीर तो नहीं, उन तकरीरों का खुलासा मैंने पेश किया है क्योंकि आला हज़रत पर तकरीर करना ये तो शेरों का काम होता है। हम जैसे छोटे लोग क्या बात करेंगे। सिर्फ बुनियादी सबक हमने जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा बोल हमने बोला है क्योंकि बात बड़ी थी। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोज़ां है आज भी। मुहाफिज़ान खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।